ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सो मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। मैं नाफे के वन ऑफ द फाउंडर्स में से हूँ। सो आज जो हमारी मीटिंग है, जो हमारा गेट टुगेदर है, ये एक ओरिएंटेशन है हमारे पूरे इस प्रोग्राम की, जो हमारा ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम है। ये जो ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम है, ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। आपको इसमें आके अंदाज़ा हो जाएगा। और इसमें हमने आपको वो तमाम चीज़ें बताई हैं, दिखाई हैं कि जिसके करने से आप ज़िंदगी में किसी भी शोबे से ताल्लुक़ हो, आपका किसी भी सेक्टर से ताल्लुक़ हो, आपने कुछ भी पढ़ा हुआ हो, डोंट कंसिडर योर सेल्फ कि आप फालतू हैं। डोंट कंसिडर योर सेल्फ कि आप ना यूजलेस हैं। डोंट कंसिडर योर सेल्फ कि यार मेरी एज हो गई है, मैं 50 साल का हो गया हूँ, या मैं छोटा हूँ अभी कुछ नहीं कर सकता बड़ी से। यानी कि इट डजेंट मैटर द एज, इट डजेंट मैटर कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। व्हाट मैटर्स इज कि मैं इसमें आपको एक रास्ता मिल जाएगा कि आई कैन डू दिस। So that is the whole idea of this internship program. This internship program is very extensive and it is very hands on. और हमने इसमें एक और चीज़ की है कि हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है अलबारी, वो भी आपके लिए अवेलेबल है, जो कि अब आपको डिस्कॉर्ड पे जाकर आप एक्सेस करके 5 सवालात कर सकेंगे। हम उसकी लिमिट बढ़ा रहे हैं, हम उसको लिमिट बढ़ा देंगे, 10 सवाल कर देंगे कि आपको अगर कोई भी सवाल पूछना है, कोई भी कॉन्टेक्स्ट पूछना है कि यार मैं फंस गया हूँ यहाँ पर, या मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, वो चीज़ समझ नहीं आ रही, तो इट विल बी एबल टू आंसर यू बैक। सो दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स के जिस पे हम काम कर रहे हैं। ओके, सो वी विल लेट यू नो अबाउट ऑल द थिंग्स। सो सबसे पहले मैं आपको एक रन डाउन दे दूं कि ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम है क्या। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ना, ताकि आपको पता चल जाए, अच्छा यार ये दिस इज द ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट इज इट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो लेट्स कवर दैट पार्ट फर्स्ट। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अन्नाफे का ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये हमारे अल रज़ाक प्रोग्राम की एक एक्सटेंशन है। ठीक है ना। आपको अंदाजा हो जाएगा इसको पढ़ने से, करने से, कि अगर आप दुनिया में कहीं पर भी बैठे हुए हैं, अपने मुल्क में, एशियन कंट्रीज में, या मिडल ईस्ट में, या आप नॉर्थ अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज में, G20 कंट्रीज में बैठे हुए हैं, आपको काम किस जगह मिल सकता है, कहाँ काम कर सकते हैं, कहाँ इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, किस वीज़ों पे, किस वीज़ों के ज़रिए आप जा सकते हैं, वर्क परमिट कैसे अप्लाई करेंगे, स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे, ये तमाम की तमाम जो सवालात हैं, और कौन सी कैटेगरीज का वीज़ा मिलेगा आपको, किस कैटेगरी पे आप जा सकते हैं, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो अपनी क्वालिफिकेशन के साथ अगर उसको जोड़ दोगे तो वो तुमको वहां तक ले जाएगा। वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग इन द ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम। सो हमारा जो मकसद है ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम का, एज आई मेंशन, इट्स अ 6 वीक्स इंटेंसिव प्रोग्राम। एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव 6 वीक्स का इंटेंसिव प्रोग्राम है। ये डाइवर्स ग्लोबल फील्ड्स को कवर करता है। इसके अंदर जो फील्ड्स है हमारी, पहले हफ्ते में आपको साइबर ऑफेंसिव मिलेगी ना, ये ऑर्डर चेंज भी हो सकता है। दूसरे हफ्ते आपको गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस या डेवऑप्स मिल जाएगा। तीसरे हफ्ते डेवऑप्स है, फिर सिसऑप्स है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन है, और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस है। इन तमाम के अंदर ये वो तमाम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं कि अगर आपने इसमें पढ़ लिया, काम कर लिया, आपने तालीम हासिल कर ली, आप कहते हैं कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं बड़ा काम जानता हूँ, ठीक है, इसको जाके कर लो। अगर तुमने कर लिया, इट मीन्स कि तुम इस काबिल हो, आप इस काबिल हो कि आप जाकर 6 फिगर सैलरी में काम कर सकते हो। दुनिया में इस इन शोबों के अंदर 1 बिलियन जॉब्स मौजूद हैं। 1 बिलियन। यूनिवर्सिटी आपको इस चीज़ के लिए तैयार नहीं करती, हम आपको इस चीज़ के लिए तैयार करते हैं और लोगों को प्लेस करते हैं। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी हैव कवर्ड हियर। और इसमें और भी फील्ड्स हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है दूसरी, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम लेकर आ रहे हैं, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। सो दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स के जो चीज़ें हम कवर कर रहे हैं, जो चीज़ें हम लेकर आ रहे हैं, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर फुली एक्रेडिटेड, फुली वैलिडेटेड, इट कम्स विद कस्टम सपोर्ट। आपको एंड टू एंड सब चीज़ें दी जा रही हैं। वीज़ा एंड इमिग्रेशन सपोर्ट आपको बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, करवाई जा रही है। अगर आप ये पास कर लेते हैं 100%, सो वी प्रॉमिस यू टू प्लेस यू ऑन अ जॉब, ट्राई टू ब्रेक इट। हम दिखाओ कि तुम कर सकते हो। ठीक है ना। सो द गोल इज देयर। स्टूडेंट वीज़ा चाहिए, वर्क परमिट चाहिए, इमिग्रेशन असिस्टेंस चाहिए,
We can guide you, we can assist you, we can connect you with the lawyers, with the employers, everything through Al Razak program. Show it to us if you can do it. And that's what we are preparing our students for. Okay? हमारे students जो जो करते चले जा रहे हैं वो जॉब पे प्लेस होते चले जा रहे हैं. And that's exactly what we are covering. As I said, दुनिया में तुम्हारा कोई भी फील्ड हो, इट डजेंट मैटर तुम किस फील्ड से आ रहे हो. तुमने एग्रीकल्चर में पढ़ा हुआ है, उसकी उससे रिलेटेड डिसिप्लिन में पढ़ा हुआ है. आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज से तुम आ रहे हो, लिटरेचर, फिलोसफी, कल्चरल स्टडीज, ग्लोबल पर्सपेक्टिव, वट एवर, इट डजेंट मैटर. बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, इट डजेंट मैटर. कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज में जर्नलिज्म है तुम्हारे पास, रोल ऑफ मीडिया है, कम्युनिकेशन है, ग्लोबल स्ट्रैटेजी, कम्युनिकेशन, जो भी है. कंप्यूटर साइंस में तुम जिस शोबे से भी आ रहे हो, साइबर सिक्योरिटी है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, वट एवर इट इज, परफॉर्मिंग इन विजुअल आर्ट्स, जो भी तुम्हारा काम है, हमने उन तमाम एरियाज को डिफाइन किया है. एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड अर्थ साइंसेज, हॉस्पिटैलिटी, ये दुनिया के 14-15 वो सेक्टर्स हैं जिसमें दुनिया की तमाम डिग्रीज और क्वालिफिकेशंस और पढ़ाइयाँ होती हैं. इससे आगे कुछ भी नहीं. हॉस्पिटैलिटी, स्पोर्ट्स, टूरिज्म, लॉ, मैथमेटिक्स, मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज, नेचुरल साइंसेज, सोशल साइंसेज. ये लॉ विद ऑफेंसिव नहीं है, लॉ है, ठीक है ना. इट कवर्स एवरीथिंग, इट कवर्स एवरीथिंग, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर कवरिंग. तुम्हें पर्सपेक्टिव बताया जाएगा पहले हफ्ते कि यार पहले हफ्ते में तुम ये एक चीज़ तुम्हारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. दूसरे हफ्ते में तुम्हें पर्सपेक्टिव बताया जाएगा क्यों इंपॉर्टेंट है. तीसरे हफ्ते में तुम्हें पर्सपेक्टिव दिखाया जाएगा क्यों इंपॉर्टेंट है. वो क्यों इंपॉर्टेंट है मैं तुम्हें दिखाता हूँ. लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू ताकि तुमको अंदाजा हो. जैसे मैंने तुमसे कहा, इट डजेंट मैटर तुम किस फील्ड से आते हो, कहाँ पढ़ते हो, क्या करते हो. जो हमारा प्रोग्राम है उसमें तुम फॉर्म भरोगे, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, केवाईसी का प्रोसेस कंप्लीट करोगे, नो योर कस्टमर, तुम्हें अपनी आईडी सब कुछ सबमिट करानी है, वी हैव टू ऑथेंटिकेट यू, वैलिडेट यू, फिर तुम्हें लाया जाएगा. हर 10 दिन के अंदर ये प्रोग्राम शुरू होगा. तुम्हारे पास इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जाके पढ़ लो. एक दफ़ा पार्टिसिपेट कर लिया, 6 महीने के बाद दोबारा पार्टिसिपेट कर सकोगे. 6 मंथ्स तक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते. there's a rules and regulations in here. ठीक है. अल रजाक प्रोग्राम पढ़ रहे हो, कर रहे हो, तुम जाके कर सकते हो, करते रहो, कंप्लीट करो, सब कुछ करो, यू विल बी प्लेस्ड ऑन द जॉब. ये आपको किसी भी एक आदमी को साल में वो 2 दफा एक प्रोग्राम कर सकता है, जस्ट टू इवेल्युएट हिमसेल्फ, हर सेल्फ, एम आई रियली वर्दी ऑफ दिस और नॉट. सो वीक 1 में आपको ये तमाम चीजें दी जाएंगी. वीक 2 में गवर्नेंस एंड कंप्लायंस. अगेन ये सीक्वेंस चेंज हो सकती है, वी कैन चेंज द सीक्वेंस, डोंट वरी अबाउट इट. Theme is the same: cybersecurity, offensive security, GRC, SysOps, DevOps, blockchain, AI. और वीक 7 में कंक्लूजन, तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा. डिपेंडिंग तुमने 100% किया, 50% किया, 90% किया, वट एवर द केसेस, वी विल नो तुम कितने परसेंट करते हो, क्या करते हो. लेकिन तुम्हें कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि तुमने पार्टिसिपेट किया. एक होता है पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, एक होता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ठीक है ना. सो वी विल सी, उसमें लिखा होगा कि तुमने कितने परसेंट किया, कितना नहीं किया, कितना कर सके, एंड वी विल गिव यू अ सर्टिफिकेट कि तुम ये कर सके, यू आर एबल टू पास एंड यू वर सक्सेसफुल. इसमें हज़ारों की तादाद में बच्चे आके पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं. इसमें प्राइजेस भी हैं, इसमें इनामात भी हैं, इसमें आपकी गाइडेंस भी है, हर चीज़ हमने रख दी है. कैसे करना है, क्या करना है. जाहिर सी बात है, जो हमारे अपने स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके पास एक एज है, बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू द सिस्टम, दे नो व्हाट दे हैव टू डू. बट जो दूसरे लोग हैं उनको इसमें मसला हो सकता है, इशू हो सकता है. बट वी आर ट्राइंग टू ड्राइव दिस पॉइंट टू यू दैट यू कैन डू दिस इफ यू वर्क हार्ड इनफ. बिकॉज इसके बगैर तुम काम नहीं कर सकते. इसके बगैर तुम्हें स्टूडेंट वीजा लेके चली भी जाओ तो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी. इसके बगैर तुम ना इमिग्रेशन नहीं कर सकते. इसके बगैर तुम वर्क परमिट्स नहीं ले सकते. इसके बगैर तुम अच्छी जॉब्स नहीं पकड़ सकते, रिमोट जॉब्स हो, कुछ भी हो, वट एवर द केसेस, इट डजेंट मैटर. जब तुम स्टार्ट करोगे, देर आर बैचेस, अलग अलग बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं. फर्स्ट बैच मंडे से शुरू हो गया है, जिनको मिल गया एक्सेस, सब कुछ है. नेक्स्ट कमिंग मंडे से या उसके बाद वाले मंडे से सेकंड बैच शुरू होगा. यू विल कीप ऑन स्टार्टिंग दिस इन बैचेस. You can apply and we will select and we will put you in the batches. You have to go through the process. The KYC process is very important. अगर तुमने नो योर कस्टमर का प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया, अपनी आईडेंटिटी सब चीज़ें कंप्लीट नहीं की, तो तुम्हारा एक्सेस बंद कर दिया जाएगा. यू हैव टू कंप्लीट द प्रोसेस. यू कांट जस्ट गो देयर एंड डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स.
It needs to be completed. Okay? So going back to the presentation, इसमें हमारे पास जो हम ड्राइव कर रहे हैं पॉइंट को, वो ये कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर तुमने क्या पढ़ा हुआ है, किस फील्ड से आ रहे हो। दुनिया में ये 15 डिसिप्लिन हैं। इन 15 डिसिप्लिन के अंदर मल्टीपल डिग्रियां, डिप्लोमा सब होते हैं। इन तमाम लोगों को ये तमाम कोर्सेज पढ़ने हैं अगर वो जॉब चाहते हैं, अपनी जॉब सिक्योर करना चाहते हैं, अपने आप को आगे लेके जाना चाहते हैं, या अपने मल्टीपल जॉब्स करना चाहते हैं, रिमोट काम करना चाहते हैं, वट एवर दे वॉन्ट टू डू, दे कैन डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स। डिजिटल नोमैड वीजाज दुनिया में फैलते चले जा रहे हैं। कल मैं सुन रहा था, टल्सा यूएस में, ओक्लाहोमा एक जगह है, एक स्टेट है, टल्सा उसकी एक सिटी है। दे हैव स्टार्टेड के $10,000 देंगे हम उसको जो रिमोट काम करता है, हमारी सिटी में आके रहे, हमारी सिटी में सब कुछ करे। यानी कि वो यूएस के जो स्टेट्स हैं वो पढ़े लिखे लोगों के लिए मल्टीपल वीजे की स्कीम्स खोल रही हैं, बिकॉज दे नीड टैलेंटेड लोग जो आके वहां पर काम कर सके। दुनिया में अब सारा जो काम है वो सारा का सारा क्लाउड की तरफ मूव हो गया, सबकी सब ऑफिसेज जो हैं सब कुछ है उसमें। नई नई सही जो जदीद चीज़ें आ रही हैं, जो इनोवेशन और जो नई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही है, उन सब में ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो तुम्हें ये करनी है। यहाँ पर तुम्हें सब चीज़ें बताई जा रही हैं। सिक्योरिंग ग्लोबल स्टूडेंट वीज़ा कैसे पकड़ना है, हम तुम्हें असिस्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं पर्सनली स्टूडेंट्स की दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंस करके मदद कर रहे हैं उनको। तुम्हें एडमिशन कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, किस तरीके से तुम जाओगे, क्या करोगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सब चीज़ें तुम्हें दी जा रही हैं। आ, इसके बाद ऑब्टेनिंग वर्क परमिट्स, वर्क परमिट्स तुम कैसे पकड़ सकते हो, किस कैटेगरीज में पकड़ सकते हो, हर चीज तुम्हें एक्सप्लेन की जा रही है और बताई जा रही है। सक्सेसफुल इमिग्रेशन टू G20 कंट्रीज तुम्हें कैसे करनी है, तुम्हें उसमें नॉर्थ अमेरिका, यूएसए, कनाडा, यूके, ये 3 कंट्रीज पे मैं सबसे ज्यादा एम्फोसिस करता हूँ। पहला ऑप्शन अपने यूएस रखो, बैकअप कनाडा का रखो। दूसरा ऑप्शन कैनेडा, यूके रखो, बैकअप कनाडा। कनाडा तीसरे नंबर पे बैकअप ऑप्शन है। उसके बाद तुम जर्मनी, फ्रांस, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, साउथ अमेरिका में मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका के अंदर ही मैक्सिको आता है, साउथ अमेरिका में ब्राजील जाना, अर्जेंटीना, जहां तुम जाना चाहते हो, जापान हो गया, ओशियाना कंट्रीज में सिंगापुर हो गया, उन तमाम कंट्रीज का हमने नाम बताया है, उन तमाम कंट्रीज में कैटेगरीज बताई है, उन तमाम चीज़ों में तुम्हारे सब बता दिया। अगर तुम वहां जाना चाहते हो, काम करना चाहते हो, उन तमाम लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुम्हारे पास वो है, अगेन मैंने जैसे कहा ना, अपने आप को ये मत समझना कि यार मैंने तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में किया है, ह्यूमैनिटीज में किया है, आर्ट्स में किया है, यार मैं तो फारिग हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारी अंदर, तुम्हारे जो अंदर उसी फील्ड के अंदर जो डिसिप्लिन है, मैंने उसी को हाईलाइट करके बताया, एंड आई एम गोइंग टू शो इट टू यू। सब चीजें पोर्टल में तुमको बताएंगे, ठीक है ना। तुम कैसे इन स्किल्स को कर सकते हो इंटीग्रेट, और कैसे आगे लेके जा सकते हो, वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। ये तमाम वो जगहें हैं जो डाइवर्स ऑफरिंग्स में तुम्हें हर चीज से तुम गुजरोगे, तुम गुजर के जाओगे, ठीक है ना। अब तुम पढ़ोगे, तुम बोलोगे यार मैंने तो इससे पहले कभी ये चीज पढ़ी ही नहीं, मैं ये कैसे पढ़ूंगा, क्या करूंगा। वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, यू हैव टू गो थ्रू इट। और मैं तुम्हें कुछ छोटी छोटी चीजें दिखा दूंगा कि तुम्हें किस तरह से क्या करना है, फिर मैं तुम लोग के सवालात भी ले लूंगा इंशाल्लाह। ओके। यहाँ की टर्म्स एंड कंडीशंस बड़ी स्पेसिफिक हैं। अगर हमने तुम्हें चीटिंग करते हुए पकड़ा कि तुम 2 नंबरी कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, अनफॉर्चुनेटली कहना नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया में जो सबसे स्मार्ट लोग हैं फ्रॉड में, अल्लाह माफ करे, वो जो है ना पाकिस्तानी है। बड़ा फायदा होता है हमको, हमें हम लोग देख लेते हैं, और मैं देख रहा होता हूँ कि क्या क्या नए नए तरीके आ रहे हैं, हम उनको पकड़ भी लेते हैं और वो पकड़े भी जाते हैं। अगर तुमने कोई ऑटोमेशन स्क्रिप्ट यूज की एमसीक्यूज भरने के लिए, ये मत समझना हमें नहीं पता, हमें नजर आ रहा होता है, हमें पता चलता है, यू विल बी बार्ड फॉर लाइफ। अगर तुमने कोई गलत काम किया, तुम्हें पूरी लैब को एग्जीक्यूट करके कंप्लीट करना है, तुम सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट पे कमांड्स लिख रहे हो और जमा करा रहे हो, यू विल बी बैंड। ये सारी चीजें हमने वहाँ एक्सप्लेन कर दी हैं, क्योंकि तुम्हारा सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चेक कर रही है। अलबारी जो हमारा जो सोल्यूशन है, पूरी अलबारी अल्लाह के नामों में से एक नाम है। इसका मतलब है द इवॉल्वर, द मेकर। तो हम इसके अंदर मल्टीपल जो हमारी जो वो हैं सोल्यूशन, उसको हम इस्तेमाल करते हुए कर रहे हैं। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जो हमने पुल ऑफ किया है, और हम इसी के जरिए लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। दुनिया की तमाम फील्ड्स
तमाम एरियाज, तमाम इंडस्ट्रीज, 400 प्लस के करीब स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशंस और रिक्वायरमेंट्स हैं दुनिया की तमाम इंडस्ट्रीज की। सब की सब चीज़ें हम कवर करके तुम्हें पढ़ा रहे हैं, करवा रहे हैं। उसमें से तुम्हें एक स्लिवर मिलेगा, छोटा सा तुम्हें एक टेस्ट मिलेगा कि यार मुझे ये काम कैसे करना है। ठीक है ना, वी विल एक्सप्लेन टू यू एवरीथिंग। अगर तुम्हें जाके रजिस्टर होना है, alnafe.com/internship के ऊपर तुम जाके रजिस्टर हो सकते हो, देख सकते हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। इसके अंदर तुम्हारी सारी चीज़ें हमने तुम्हें करा के बता के सब कुछ समझा दी हैं। नाउ मैं अब आ जाता हूँ प्राइजेस के ऊपर कि तुम्हें क्या क्या प्राइजेस मिल सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द प्राइजेस। बहुत सारे प्राइजेस हैं, there's a lot of प्राइजेस जो हमने रखे हैं। ये तुम्हें एक ऑफिशियल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, रिकग्नाइज क्रेडेंशियल है। ठीक है ना, ये एक सर्टिफिकेट है जो सर्व करेगा कि तुमने यहाँ पर काम किया, और जो तुमने काम किया होगा वो सब कुछ वहाँ उसके अंदर लिखा जाएगा। ठीक है ना, कि ये सारी चीज़ें तुमने की हैं। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट कॉम्पिटेंसीज, तुम्हारी कॉम्पिटेंसीज डेमोन्स्ट्रेट होंगी। ठीक है, ताकि हम तुम्हें पता चले कि तुम कैसे काम कर रहे हो, तुमने क्या काम किया है। तुम्हारा इन रेज्यूमे से एनहांस हो सकता है, तुम बता सकते हो, कर सकते हो। तुम्हें नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बहुत सारे लोगों से बात करने का मौका मिलेगा। यू विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग अंडर वन प्लेटफॉर्म। अगर तुमने 50% अपनी कंप्लीट की इंटर्नशिप, तुम्हें आयसाका की स्टूडेंट मेंबरशिप फ्री में दी जाएगी। फ्री में, कोई पैसे नहीं लिए जा रहे, कुछ भी नहीं है। ये मेंबरशिप की वजह से तुम एग्जाम का वाउचर और एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हमसे $500 में ले सकते हो। अगर तुम जाके ऐसी मेंबरशिप करवाओ, सादी मेंबरशिप जो होती है वो $150, आई थिंक $120 समथिंग की पड़ती है। $150, $120, डिपेंडिंग कि तुम किस कंट्री से आ रहे हो। स्टूडेंट मेंबरशिप नहीं, सादी मेंबरशिप। उसके बाद जब तुम एग्जाम लोगे तो $575 का तुम्हें एग्जाम पड़ेगा। हम तुम्हें $500 में एग्जाम देंगे, उनसे भी सस्ता। कैसे? ये हमारे उनके साथ एक खास एग्रीमेंट है, हमारा खास एग्रीमेंट है उनके साथ। दैट्स व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग इट टू यू। तुम्हें साथ में क्वेश्चंस भी दे रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी कराने के लिए भी दे रहे हैं। इसका हमारा पूरा प्रोग्राम है कि जो हम लोगों को ईबी वीज़ा, H1B वीज़ा, यूएसए के लिए, यूके के लिए, कनाडा के लिए, तमाम कंट्रीज़ के लिए जो हम उनको असिस्टेंस दे रहे हैं, वो पूरा प्रोग्राम है कि जो हमारे पूरा डिप्लोमा ख़त्म करता है, अल रज़ाक प्रोग्राम्स कंप्लीट करता है, एग्ज़ाम इसका पास करता है, वी असिस्ट दैम। प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, सर्टिफिकेशन, तुम्हारे पास पूरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ग्लोबल कम्युनिटी तुम्हें मिलेगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको माना जाता है, रिकग्नाइज किया जाता है। ठीक है। मॉनेटरी अवार्ड्स हैं, इसमें बहुत सारे रिवॉर्ड्स हमने रखे हुए हैं। $50 से लेकर $2,500 तक, $50 से लेकर $2,500 तक इनाम है। इफ यू कैन गो फॉर इट, then by all means go for it. Try your best. You may be successful. May Allah give you success inshallah. 100% जॉब प्लेसमेंट है इस प्रोग्राम के जरिए। हमारे जितने अल रज़ाक के प्रोग्राम्स हैं, ये अल रज़ाक प्रोग्राम का पार्ट है। दिस इज व्हाट वी आर टेलिंग यू, दिस इज व्हाट इट इज इन द अल रज़ाक प्रोग्राम। यू हैव टू गो थ्रू इट। कीप दिस इन माइंड, जब तुम काम सबमिट करोगे, वी रिजर्व द राइट टू इंटरव्यू यू। अगर हमने तुम्हारा देखा कि तुम काम कर रहे हो, अच्छी तरह प्लेसमेंट कर रहे हो, सबमिट कर रहे हो, वी विल टेस्ट यू, वी विल असेस यू, वी विल क्रिटिकली एवेल्युएट यू। ये वो प्रोग्राम है जिसके जरिए हम फॉर्च्यून 500 कंपनीज में लोगों को प्लेस करते हैं। तो हम तुम्हें पूरा असिस्टेंस देंगे, ये अल रज़ाक प्रोग्राम का पार्ट है। तुम पास करके दिखाओ 100%। वी कैन असिस्ट, हम बोलेंगे ये बंदा तो वैसे ही रेडी है, वी कैन कनेक्ट देम विद द 500 फॉर्च्यून 500 कंपनीज। यू हैव टू शो इफ यू आर वर्थ इट। इन माई व्यू, जो हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं जो करते आ रहे हैं, दे विल बी वर्थ इट, बिकॉज वो उस प्रोग्राम से गुजर रहे हैं। बट दिस इज एन इंडिकेशन फॉर यू कि तुम्हें क्या हार्ड काम करना है, बिकॉज देर इज नथिंग दैट यू कैन अर्न सो इजीली विदाउट हार्ड वर्क। रेज्यूमे प्रिपरेशन है, कैरियर काउंसलिंग है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट है, ये सारी चीज़ें हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तुम्हें इस प्रोग्राम से पता चल जाएगा कि यार अगर मुझे कल को ये सब चीज़ें करनी है, जॉब करनी है, तो मुझे क्या मेहनत करनी है। क्या तुम्हें ये प्रोग्राम वहां तक लेके जा सकता है, ये ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम वाला? ये तुम्हें उस तरफ रास्ता दिखा सकता है। ये रास्ता दिखाने के लिए 6 हफ्ते में तुम्हें रास्ता पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें समझ आ जाएगी कि यार मुझे ये सारी मेहनत करनी है अगर मुझे यहाँ पर काम पकड़ना है।
लेकिन उसको अचीव करने के लिए तुम्हें 9 to 12 months, मतलब कि 9 से 12 महीने या मैक्सिमम 1.5 साल लग सकता है. सो यू कैन डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स. वी आर प्रोवाइडिंग यू दीज थिंग्स: पर्सनलाइज कोचिंग, मॉक इंटरव्यूज, फीडबैक एंड रिफाइनमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. ये सब काम हम करते हैं अल रज़ाक प्रोग्राम में. अगेन, ये अल रज़ाक प्रोग्राम का एक हिस्सा है जो तुम कर रहे हो, ताकि तुम्हें अंदाजा हो कि यार अल रज़ाक में क्या चीज़ है भाई, व्हाट इज इट. ये सारी चीज़ें हैं. फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट हम देते हैं लोगों को जो पूरा प्रोग्राम कंप्लीट करके आते हैं. जाओ, गो एंड ट्राई इट. कैन यू डू दिस? यू विल नो. यू विल नो. यू विल नो द टेस्ट. ये क्या है इस प्रोग्राम में, तुम्हें एक टेस्ट दिया जा रहा है अल रज़ाक प्रोग्राम का. इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स तुम्हें सब चीज़ें पता चल जाएंगी. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर अब अल्लाह के फजल से काम कर रहे हैं. बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर. आज मुझे स्टूडेंट ने कांटेक्ट किया और कह रहा है कि फैसल भाई, ENY ने मुझसे पूछा है कि ना जॉब ऑफर दे रहे हैं, मैं क्या करूं. मैंने पूछा भाई पैसे कितने दे रहे हैं, पैसे क्या दे रहे हैं. ठीक है ना. देखो उसका मैसेज आया मुझे. ये हमारा स्टूडेंट है, अहमद अली खान, हमारा स्टूडेंट है. कह रहा फैसल भाई, आई एम एट स्टेज 3 ऑफ द इंटरव्यू, फलाना फलाना. ठीक है ना. करंटली माई सैलरी मेरी इतनी है. ये जब कनाडा आया था, फुल ब्राइट स्कॉलर, अमेरिका से कनाडा आया था. अमेरिका में जॉब नहीं मिली. डिग्री से थोड़ी जॉब मिलती है, डिग्री से किसी को जॉब नहीं मिलती. आज इसका मैसेज आया. जब ये आया, पेशावर का लड़का है, मेरे पास आया, कह रहा है कि मुझे क्या पढ़ना है. मैंने कहा ये पढ़ लो, तुम्हारी जॉब हो जाएगी इंशाल्लाह. ठीक है ना. 6 महीने में इसकी जॉब हो गई. 6 महीने से ही पहले, तीसरे चौथे पांचवें महीने पे चढ़ गया था. एक जगह काम किया, पहली जॉब इसकी लगी $45,000-50,000 की. मैंने कहा बहुत कम पैसे दे रहे हैं, पकड़ लो, कोई मसला नहीं है. नेक्स्ट जॉब इसकी हो गई PwC में. PwC से फिर अब कहीं और चला गया, और अब वहां से अब जो जगह मिल रही है इसको, 117 मिल रही थी. PwC में 85, क्योंकि $85,000 पर एनम मिल रही थी. अब कह रहे हैं यार 1.5 लाख से 160 दे रहे हैं. ये इसने आस्क की है. ठीक है ना. टीम लीड की जॉब है, फलाना फलाना. मैं तुमको बता रहा हूं, ये सारे रास्ते मौजूद हैं. ये इमिग्रेशन पे तुम आ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो. जॉब्स के सारे रास्ते मौजूद हैं. एवरी प्लेस गोज थ्रू हार्ड वर्क. काम करोगे, मेहनत करोगे, आगे जा सकते हो. काम नहीं करोगे, ऐसे ही बैठे रहोगे, बातें करोगे, कुछ नहीं हो सकता. ये दुनिया का वाहिद प्लेटफॉर्म है अल्हम्दुलिल्लाह जहां तुम्हें सारी जो चीजें हैं वो पढ़ाई जा रही हैं. जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ाया जा रहा है डे 1 से. ठीक है. हर चीज तुम्हें पढ़ाई जा रही है, हर चीज कराई जा रही है. मैं इसके ऊपर भी बात करता हूँ. तुम्हारी पूरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे करवाया जा रहा है वो भी हम तुमको बता रहे हैं, वो भी तुमको असेस करके दे रहे हैं. पूरा तुम्हारा, यानी कि उनको एडमिशन कैसे कराना है, क्या कराना है, तुम्हें क्या स्टेटमेंट लिखनी, क्या हर चीज़ तुम्हें लिख के दे रहे हैं. सब ये सब अल रज़ाक वालों के लिए, जो हमारा एजुकॉल का एग्जाम पास करते हैं, तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करके आते हैं. वी गेट देम इन, वी प्लेस देम फॉरवर्ड. एंडलेस तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तुम सब जगह दुनिया में काम कर सकते हो. एज आई सेड, इट डजेंट मैटर कि तुम किस उससे आ रहे हो. मुझे स्टूडेंट ने बोला, आसिफ खान इसका नाम है, कल मुझे मैसेज आया कि मैंने इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया. ये AI ऑप्स का स्टूडेंट है, और उसने कहा कि जो केस स्टडीज की जो वो हैं वो रियली अमेजिंग, आई मीन रियली अमेजिंग, मुझे समझ आ रही कि क्या हो रहा है. मुझे फीडबैक आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं. देयर वर सम मिस्टेक्स, हमसे कुछ मिस्टेक्स हुई, और चीज़ें आगे पीछे हो भी रही हैं. ठीक है ना. बिकॉज एक मैसिव प्रोग्राम है, इसको मैनेज करना इतना आसान नहीं है. वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट इंशाल्लाह. ठीक है. एंड वी आर गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस. But inshallah, we will keep on improving ourselves. We will keep on going forward. We will keep on going and getting those things done, inshallah. टास्क्स बहुत आसान हैं, बहुत आसान टास्क्स हैं. छोटे छोटे टास्क्स हैं, 5-5, 6-6, 10-10 मिनट में तुम कर सकते हो. तुम्हारे पास वीक में 40 घंटे हैं. तुम 40-50 घंटे लगाओगे तो वीक के सारे टास्क्स कर लोगे. अगर तुम 1 घंटे में 3 टास्क भी करते हो, तुम 120-150 टास्क आराम से कर सकते हो. टास्क मैंने बताया बहुत छोटा, एक कमांड रन किया, वीडियो बनाई, चलो भाई खत्म हो गया. दूसरी कमांड रन की, जी बनाया, जी मैंने देखें ये कर लिया. ठीक है. चौथी पांचवी, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इट विल इंक्रीज, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी. दैट इज, क्या सब चीजें हमने एक्सप्लेन करके तुम्हें बता दी. 40% पे क्या प्राइस है, 45% पे क्या प्राइस है. 45% से शुरू होता है,
55% पे क्या प्राइस है, 65% पे खत्म करने पे क्या प्राइसेस हैं, सब हमने बता दिया, सब वो मेंशन कर दिया। गो एंड सी इट, गो एंड रजिस्टर फॉर द प्रोग्राम। इफ यू यूज एनी फेक आईडी और एनीथिंग लाइक दैट, और तुमने केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया, तुम्हारा एक्सेस बंद हो जाएगा। You have to register yourself properly. You can do this thing in a proper fashion. You have to go through it in a proper manner. जाके जमा करो, सब कुछ करो, properly करो, then we will allow you. Otherwise we won't. We will ban you. Because हमें proper लोगों की जरूरत है जो आके काम करें, ना कि वो के जो टाइम ज़ाया करें। So everything is there. Go try it out, inshallah. As I said, this is what you have to learn. This is what you need to do. This is what you need to know before you can find employment and go through this process and be employable. That is a difference. जो तुम्हें यूनिवर्सिटी ने तैयार किया, तुम्हें यूनिवर्सिटी ने कोई तैयार नहीं दी। ये दुनिया का वाइड प्लेटफॉर्म है, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ाया जा रहा है, एक्रेडिटेड क्वालिफिकेशन दी जा रही है, ठीक है। उसको अब हम मल्टीपल जगहों से भी और जगह ज़्यादा जगहों से एक्रेडिटेड करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, और क्या क्या करें, ठीक है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है, जॉब प्लेसमेंट भी दी जा रही है, 100% जॉब प्लेसमेंट दी जा रही है, कंटेनर्स दिए जा रहे हैं, नया पूरा क्लाउड का एक्सपीरियंस नया 2025 में आ रहा है, जिसमें हम और सब नई चीज़ें डाल रहे हैं। तुम्हें फ्रेमवर्क्स, पूरे पूरे जॉब डिस्क्रिप्शन जो मांगा जा रहा है वो पढ़ाया जा रहा है, एकेडमिक तालीम के साथ दिया जा रहा है। व्हाट मोर डू यू नीड? और क्या चीज़ चाहिए तुमको? आई डोंट अंडरस्टैंड कि अगर तुम लोग छोटे छोटे सिमुलेटर्स चला के खुश होते हो, दैट इज अप टू यू। ये एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, ये एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर काम हो रहा है, ये एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है जो कि एक्रेडिटेड है। मुझे फाइनल बात करके फिर मैं आप लोगों के सवालात लूँगा, ठीक है, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू टॉक फॉर 30 मिनट्स। मैंने उस दिन बैठा हुआ था मैं, तो मैंने उसके ऊपर काम कर रहा था, आई वॉज वर्किंग, एंड आई रियलाइज कि यार मैं एक सवाल करता हूँ चैट जीपीटी से, ठीक है, कि यार कौन लोग हैं जो ना, मतलब कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसकी क्या वैल्यू है, किस तरह से क्या है ना। तो मैंने इसके ऊपर एक वो पूछा, सवाल पूछा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। मैं आपको शेयर करता हूँ आपके साथ, ठीक है। लेट मी डू दैट इंशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो ये हमारा पेज है वेबसाइट का, फेसबुक का पेज है। यहाँ पर कल इन बहन के साथ हमारा इंटरव्यू हुआ था, इनकी $1.5 लाख की जॉब लगी है, $1.5 लाख की सालाना, इंटर पास। हमारा डिप्लोमा किया है, खाली डिप्लोमा इन एआई ऑप्स, 360 क्रेडिट्स। शी सिक्योर्ड द जॉब, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई जीरो एक्सपीरियंस। ये जब बंदी आई थी, ये बैठ के कामती थी, मैं कैसे करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। मुझे इतना मैसेज कर, इतना फोन करती थी, मैं बोलता रहा भाई बहन मुझे तंग मत करो, जाओ सब सपोर्ट से बात करो, सपोर्ट से तुम बात करोगे, अल्लाह ताला तुम्हें आसानी करेगा तुम्हारे लिए, ठीक है ना। एवरीथिंग वाज मेंशन। एनीवे, उस दिन मैं बैठा हुआ था, तो मैंने एक सवाल किया उनसे, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था, चैट जीपीटी से। सवाल था, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी की, बड़ा जबरदस्त नाम है, जो उनकी तरह जो ना वो ऑफर करता है, क्वालिफिकेशंस ऑफर करता है, साइबर सिक्योरिटी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, रिलेटेड डिसिप्लिन के अंदर, एआई सब के अंदर। उसने साइंस का नाम दिया, एक एक कोर्स 5-5 दिन का, 10-10, 8-8, 9-9, 10-10 हजार डॉलर, 9,000, 8,000 डॉलर से कोई नीचे कोर्स है ही नहीं, है ही नहीं कोई कोर्स। कोर्स स्टार्टिंग यहीं से होता है। आइसाका, इनकी सिर्फ सर्टिफिकेशंस हैं, सिर्फ सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन की ट्रेनिंग 2,500, 3,000 डॉलर, और सर्टिफिकेशन का एग्जाम 750 डॉलर बस। इसी काउंसिल, ये बस हैकिंग के ऊपर फोकस करते हैं, टूल्स पढ़ा दिए, सब कुछ कर दिया, बस यही है, एमसीक्यूज दे दिए, फलाना फलाना। कॉम्टिया बिल्कुल बेकार, कोई वैल्यू नहीं है इसकी, लेकिन लोग करते हैं इसको, लोग फॉलो करते हैं, ठीक है ना। आई डोंट नो व्हाई। मैं तो मना करता था सबको कि भाई कोई करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद आईसी स्क्वायर, सीएसएसपी की सर्टिफिकेशन है, नाम है, जैसे आइसाका की सर्टिफिकेशंस का नाम है, इसका नाम है, मगर ये सर्टिफिकेशन पहले कोई डिप्लोमा डिग्री साथ हो फिर करो ना, ऐसे नहीं करो, ठीक है ना। फिर उसने नाम दिया अन्नाफे का, मैं बड़ा खुश हुआ। अन्नाफे प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन कोर्सेज इन एरियाज लाइक cyber security, DevOps, SysOps, AI, AI ops, focusing on
RQF levels, making it suitable for learners worldwide. मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतनी साल की मेहनत के बाद हमारा नाम आ गया यार, अन्नाफे का। अच्छा, इसने और भी नाम दिया, कोर्सेरा एंड एडेक्स। ये यूनिवर्सिटी का सारी यूनिवर्सिटीज जो अपनी वहां डिग्री पढ़ाते थे वो ऑनलाइन ले गए, उसमें कोई वो चीज नहीं है। सो ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये एक हाइब्रिड है कि जो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा रहा है, आपको जॉब गारंटी दे रहा है, आपको जॉब प्लेसमेंट दे रहा है, आपको इंटरव्यू की तैयारी करा रहा है, आपको रेज्यूमे बना के दे रहा है, आपको पूरे पूरे क्रेडिट्स ऑफर कर रहा है, एक्रेडिटेड क्वालिफिकेशन दे रहा है, मनी बैक गारंटी दे रहा है। आई एम नॉट श्योर कि व्हाट एल्स डू आई नीड टू डू। हैंड्स ऑन सारी तालीम भी दे रहा है, सब कंटेनर्स भी दे रहा है। ओ भाई, एक पूरा इकोसिस्टम है। देर इज नो कंपैरिजन, देर इज नो कंपैरिजन ऑफ एनी सोर्ट whatsoever। ये बहुत बड़ी चीज है। एनीवे, बिस्मिल्लाह जी। तौकीर भाई, मैं अब सवालात ले सकता हूँ। सवालात लेने से पहले मैं एक चीज पे बात करता चलूँ। अ, अगर मेरे पास वो तौकीर भाई वो है ना कि ग्रेड 8 के बच्चे क्या करें, ग्रेड 10 के बच्चे क्या करें, ग्रेड 12 के बच्चे क्या करें, तो अगर मैं पूछता हूँ उनसे, अगर मुझे वो मिल जाए तो फिर वो भी मैं शेयर कर दूंगा। मैं सवालात ले लेता हूँ तौकीर भाई, बिस्मिल्लाह। कि पहला सवाल मेरे ख्याल से हम सीक्वेंस में चलें या खवातीन को पहले चांस दें। शुरू के 4-5 सवाल सीक्वेंस में ले लें, फिर आप खवातीन को पहले फिर नो लेकर आएंगे। नो चलो ठीक है, नुमान साहब आप अनम्यूट करके बात करें, लेकिन सवाल इंटर्नशिप के हवाले से तो बेहतर है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। जी फैसल भाई, अब बात यह है, मुझे ईमेल रिसीव हुई है 21 को, उसमें लिखा हुआ है कि 18 से इंटर्नशिप स्टार्ट है। तो अभी थोड़ा सा ये कंफ्यूजन थी कि फर्स्ट वीक मंडे कब से से स्टार्ट स्टार्ट। हुई है। मंडे से स्टार्ट हुई है 18 को। जिन जिन लोगों ने सबमिट कर दिया था, हमने जो इनेबल की है वो संडे की नाइट को पाकिस्तान के 11 बजकर समथिंग उसके ऊपर तुम लोगों को ईमेल गई थी सबको। मैं बता देता हूँ, टाइम था संडे के दिन 20 उसको, ठीक है ना। 18 से जी हम फिर भी ले रहे थे, तो 20 यानी कि जब रात के 12 बजे हैं पाकिस्तान में, ठीक है, जी तो नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है ना ऑटोमेटिकली, ठीक जी है जी। ना। जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है। इस्लामिक लीग होता है तो मैं अब नेक्स्ट टाइम बोलूंगा मगरिब की बात करो, ठीक है। तो मगरिब के बाद इस्लामी तारीख शुरू होती है, और यहाँ पर 12 बजे के बाद मतलब कि जो उनका जॉर्जियन कैलेंडर है दुनिया में जो चलता है वो शुरू हो जाता है। हमने उसके हिसाब से कहा यार, मैंने कहा सब उसी के हिसाब से घड़ियां देखते हैं, उसी के हिसाब से वो दिन शुरू होता है इन लोगों का, तो उसके हिसाब से करो, ठीक है ना। दैट्स व्हाट वी डिड। अच्छा, सो यू एक गो अहेड एंड यू थोड़ी कैन। इसमें यही है कि अब हम एक हफ्ते का टास्क जो है वो उसी हफ्ते में ही करें, अगर पहले फ्री हो जाए तो नेक्स्ट वीक को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई भी तुम्हारे पास पहले हफ्ते के टास्क हैं, तुम करो, मेहनत करो, सब कुछ करते रहो, कोशिश करो पूरा, जितना कर सकते हो करो। दूसरा हफ्ता जी खुल जाए कोई मसला नहीं, जाके करते रहो। देखो, तुम्हें ये बताया जा रहा है कि तुम्हें क्या चीज मैंने बताया ना, इस पूरे इंटर्नशिप प्रोग्राम में अगर मुझसे कोई यहाँ पूछे किसके लिए आसान होगा करना, जी तो हमारे कोर्सेज पढ़ रहा है उसको पता है ये क्या है। वो ऑलरेडी कंडीशनड है, वो जी ऑलरेडी जाके जॉब पे इसकी वजह से जाके बैठ रहा है, उसको पता है। उसने कहा यार मुझे पता है, आई हैव द एज, राइट, बिकॉज राइट। मैं ये पहले से करता आ रहा हूँ, ठीक है ना। जी और जब तुम फर्स्ट टाइम जाओगे तो तुम बोलोगे यार मतलब कि मुझे तो मुश्किल हो रही है, मुझे मुश्किल हुई है। पहले हफ्ते तुम्हें मुश्किल होगी, पहले 2-3 दिन तुम्हें मुश्किल होगी, लेकिन तुम फिर चढ़ जाओगे, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा। द जी होल आइडिया इज टू गिव यू एक्सपीरियंस टू नो what to feel and how to feel, what you need to know, how you need to know, how you have to present yourself। सारी चीजें हमने इसमें कवर की। तो मैं इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, रीडिंग मटेरियल है, बहुत सारी चीजें। यू हैव टू एंगेज योरसेल्फ। कोई पैसे नहीं ले रहे, हम कुछ नहीं करे, जाओ फ्री है, जाओ जिसको जो करना है करे, जाके टेस्ट तो करो, तुम करो तो सही, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ यार मैं ये कर सकता हूँ। यू इंशाल्लाह नो, जरूर। दैट इज द गोल, ठीक है जी। जी ओके, तौकीर भाई, दूसरे को मैं लेकर आइए। मिस्टर मिस्टर मार्टिन मॉवेट को लाना चाह रहा हूँ ऊपर, इसलिए कि he said that he has some language problem, so maybe he couldn't understand whatever you said, so let him please speak up. Yeah, श्योर Martin श्योर। yeah, Mr. Martin Mowat, can you unmute and talk? Hello. यस मार्टिन, गो अहेड।
Hello. Can't hear you. Tawkir bhai, he's unmuted. I can see his name, Yeah. but he's not speaking anything. All right. Okay. So you have to ask him to write the question first. I will read the question, then I will unmute him, and then I will ask him to all right. come forward, and then I will be able to answer his question. Yeah. So mic goes to Ali then. Ali, unmute and speak, please. Ali साहब बात कीजिए. अस्सलामुअलैकुम फैसल भाई. वालेकुम सलाम अफ्तल जी. जी फैसल भाई, मेरा सवाल ये था कि इसमें इंटर्नशिप, ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम में आपने जो है वो मल्टीपल इंडस्ट्रीज को आप कवर कर रहे हैं ना. तो अब अगर मुझे किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में काम करना है तो फिर भी मुझे सारे वो करने पड़ेंगे या मैं चूज कर सकता हूँ कोई? तुम्हें ये सारे करने पड़ेंगे ताकि तुम्हें अंदाजा हो जाए कि तुम किस इंडस्ट्री में कहीं पर भी जाते हो, ठीक है ना, तुम्हें फील हो ताकि यार उसमें क्या करना है. इट डजेंट मैटर, तुम वहां जाओगे जहां जॉब है ना, तुम तो वहां जाओगे जहां पर जॉब है. wherever the job is, the job will take you there, right? You just want to go there. So wherever, I mean, if you ask me, I will inform you, try to avoid the banking industry as much as you can. As much as you can, you need to have very strong iman to do that. Apart from that, you can go to any industry you like, as long as they are halal. Like, try to avoid banking and media industry as much as you can, right? Sometimes you face a situation where you can't avoid it, because avoiding requires a lot of strong iman. So may Allah not put us to that test, because sometimes a person can pass the test or can fail the test. Allah, by the way, is Allah Ta'ala zulm se paak hain, so वो कभी इस तरह किसी पे नहीं डालते, knowing कि भाई उस बंदे को अल्लाह ताला ने, जब अल्लाह इम्तिहान लेते हैं तो अल्लाह उसको रिवॉर्ड करने के लिए ही इम्तिहान लेते हैं. that is how अल्लाह ताला उसको ट्रीट करते हैं. So बस तुम्हें, लेकिन you have to go through all the industries. It doesn't matter. You have to. However, फैसल भाई, this is the internship program. However, when you go for the Al Razak, in the Al Razak program, there are initial labs, initial tasks अलग हैं. जब तुम आगे जाओगे, we will ask you through a questionnaire which industries and countries you want to go for study and for work and immigration. And then we will put you to the test for those industries only. Because altogether we have more than 50,000 tasks covering 15 industries. So I don't expect you to go through all those tasks. It is impossible. You can't. That is my 23 years of experience in the industry, right? So I'm not asking you to go through that. No. I have worked in every industry possible except investment banks and banking institutes. I have even worked for Discovery Channel. So media industry में मैं काम कर चुका हूँ. Showtime, yes. Long ago, I did an audit and security audit and consulting for Showtime. Not directly, but indirectly. Showtime is a very famous cable channel, something like that, and Discovery as well, and National Geographic. So I worked for these organizations. What I'm telling you is, like, for now, you have to go through everything because this is a test. जी. अच्छा, सेकंड मेरा ये था कि Only one question. You have to go through others. I have to एक give. ये सर, ठीक है ना? जी. Next. अफनान साहब आप बात करें. अफनान असलम साहब अनम्यूट करके. थैंक यू. Yes, go ahead. हेलो कैसे हैं सर आप? वालेकुम सलाम. चलो जल्दी सवाल कर लो. सलाम जवाब सब हो चुका है. Just ask the question because people are running out of time. ओके सर. सर ये इंटर्नशिप प्रोग्राम जो आपका स्टार्ट हुआ है, इसमें जो आपने अभी बताया ये मंडे से शुरू हो चुका है, इसके अंदर सर अगर हम कंप्लीशन कर लेते हैं, ठीक है, तो ये अल रज़ाक प्रोग्राम से हमारे लिए भी कनेक्टेड है या सिर्फ आपके स्टूडेंट के लिए कनेक्टेड है? Al Razak program is for the students only. This is, as I said, जैसे मैंने explain किया था, इसमें तुम्हें 5% Al Razak program नजर आ रहा है. This is what Al Razak program is. You won't get the same benefit as the students. Okay. But at least तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि हाँ यार, मुझे अगर मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता. Can I do this or not? This is for gauging yourself. अगर तुम 100% achieve कर लेते हो, that means you are capable. Then Al Razak program will be fully applicable to you. Can you achieve 100%? Or even achieve 90%? हाँ सर. Go and try हाँ it. सर. If you can do it, then we can say, यार ये बंदा तो पहले से ही ready है, we should assist him. Then we can assist you.
बट यू हैव टू गो एंड प्रूव योरसेल्फ फर्स्ट। ठीक है जी। जी आसिफ यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम तला जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे जैसा जो एवरेज स्टूडेंट है, क्या वो जिसने अलनाफे से कोई कोर्स भी नहीं किया, क्या वो इस काबिल है कि वो कर पाएगा? और क्योंकि मैं कनाडा में हूँ तो करने के बाद इंटर्नशिप, क्या मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि इंटरव्यू क्रैक कर सकूं? नहीं, और दूसरे तुम इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकोगे। तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि तुम इंटरव्यू क्रैक करने के लिए कितनी मेहनत करनी है। ठीक है ना। यू हैव टू बी ठीक है सर। ऑनेस्ट। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज, ठीक है ना, कि जब इंसान झूठ बोलता है, अल्लाह हमें क्षमा फरमाए, तो उसके पास जो फरिश्ते होते हैं दूर भाग जाते हैं। सो आई कांट टेल यू कि हाँ तुम इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। हाउ कैन यू क्रैक द इंटरव्यू जब तुम्हें इतने सारे टास्क आने चाहिए? तुम तो यहाँ पर अभी थोड़े से टास्क सीख रहे हो। दिस इज जस्ट अ स्लिवर। हाँ, वो जो खातून आई थी वो बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट है, क्लूलेस थी, जिसका मैंने तस्वीर दिखा रहा था, जारा कादरी, टोटल क्लूलेस। शी डजंट नो एनीथिंग, कुछ पता नहीं था, 2 बच्चों की माँ, परेशान हाल, और रियल्टर का काम करती रही। तुम क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? क्या करते हो तुम? बताओ भाई, कहाँ पर है ये साहब? फकीर भाई, आपने इनको क्या नीचे कर दिया, क्या किया? मैंने इनको नीचे नहीं किया। ये कहाँ गए? चले, मेरे ख्याल से तो काफी वो तो तो अंदाजा इट हो डजंट गया। मैटर, इट डजंट मैटर कि तुम कहाँ से हो, क्या करते हो। ठीक है ना। जब वो कर सकती है, उसको टाइम लगा, तो तुम भी कर सकते हो। तुम्हें टाइम चाहिए। ये अमेरिका, कनाडा में और यहाँ सब जगह जॉब्स पकड़ने के लिए तुम्हें, यू नीड टू पुट द वर्क बिफोर यू कैन गेट टू दैट लेवल कि तुम यहाँ पर जॉब्स पकड़ सको। अगर तुमने पूरी मेहनत ही नहीं की, कुछ नहीं सही सर। किया, तो तुम नहीं कर सकोगे। ठीक है ना। ये ओके। इसलिए नहीं है कि तुम जाके, हाँ, अगर तुमने सारा काम कर लिया, देन वी विल सी कि यार इसको पहले से ही काम आता है, ये सब चीजें जानता है, लेट्स असिस्ट हिम in building up his resume and putting him in front of the employer. We don't charge anything. हम कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहे भाई। जाओ, तुम्हें पढ़ना है, जाओ, हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे। हम लाखों डॉलर लगा चुके सॉरी फैसल भाई, माइक म्यूट था तो जी। वो अनम्यूट नहीं हो रहा था। जी, मैं तुमसे कह रहा था, तुम क्या करते हो, तुम्हारे क्या क्या प्रोफेशन है तुम्हारा? स्टडी तो मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, लेकिन यहाँ पे मैं और जॉब कर रहा हूँ एज ए असेंबलर। हाँ, तो वो, तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, तो तुम, और तुम तो जी एवरेज फैसल तो भाई। नहीं हो ना। वो तो इंटर पास है लड़की, वो $1.5 लाख की जॉब पे बैठ गई, और तुम तो जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इंटर पास में फर्क होता है? जी जी बिल्कुल। बड़ा फर्क है, राइट? सही है ना। तो वो 1.5 लाख की जॉब पे बैठी हुई है यार। ठीक है, तो तुम क्या नहीं बैठ जी सकते? बिल्कुल। नहीं, मेरा सिंस क्वेश्चन सिर्फ यही था कि तुम्हें, इंटर्नशिप करने के बाद क्या सुनो, इंटरव्यू क्रैक नहीं, कर पाऊंगा कि नहीं? इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते तुम। हाँ, अगर तुम्हें, हाँ तुम ये कर लोगे, तुम सिस्टम एडमिन की जॉब तुम पकड़ सकोगे, शायद शायद पकड़ सको। तुम बोलो हाँ मुझे, यानी कि तुम्हें लिनक्स का सारा काम आता है। अभी तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखनी, ये तुम्हारे काम सिखाने के लिए है भाई। जी जी काम जिसको आता है वो चीजें अलग हैं। ये तुम्हें सिर्फ जी बताने के समझ। लिए कि ये सब चीजें तुम्हें आनी चाहिए। जब तुम जाओगे तुम्हें अंदाजा होगा कि तुम्हें ये चीजें नहीं आती। कुछ चीजें तुम्हें आती होंगी, कुछ चीजें तुम्हें नहीं आती होंगी। तुम एज एज असेंबलर के तौर पे काम करते हो फैक्ट्री के अंदर, वहाँ सारे स्केडा सिस्टम्स चल रहे हैं। कभी तुम्हें समझ आया कि यार वो जो सिस्टम्स चल रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी, उनकी कंप्लायंस, उनकी मेंटेनेंस, उस सब जगह में जाके काम कर सकता हूँ। वहाँ भी इंजीनियर बैठे होते हैं ना उसके लिए। उनकी तनख्वाहें ज्यादा होती है, तुम भी वहाँ जाके बैठ सकते हो। तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, तुम भी जाके बैठ सकते हो। बट यू नीड टू हैव दैट स्किल सेट। अगर तुम्हारे पास स्किल सेट नहीं है, तुम नहीं जा सकते। इसमें तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि हाँ यार, मुझे मतलब कि व्हाट डू आई नीड टू डू, तुम्हें इसका अंदाजा हो जाएगा। ये तुम हो ना इन्फिनिक्स X68636 जो भी है। ठीक है भाई, समझ आ गई? आर वी क्लियर? सॉरी, तुम्हारी आवाज बार बार चली आती है। आस्क टू अनम्यूट जी। अस्सलाम वालेकुम सर फैसल साहब। सर सलाम। मेरा सवाल ये है कि मैंने मैंने मित्र के बाद डायरेक्ट अनाफे ज्वाइन की है, और उसमें मेरा 2 साल हो गए कि मैंने DCCS अभी करा हूँ। तो सर क्या मैं अभी मैट्रिक के लिए या दाखिला करूँ या नहीं, एडमिशन लूँ या नहीं? और सवाल ये है कि जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसमें जब हम वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो कैसे बनाएं? वो सब बता दिया मतलब तुमको, वीडियो में क्या बात जो उसके बात एग्जाम्पल के उसमें। लिए। भाई एक मिनट सबर, तो एक तो तुम 2-3 सवाल ले आए ना साथ पे। ठीक है ना।
तो तुम्हें पहला सवाल किया, तुमने मैट्रिक, तुम कह रहे हो मैं मैट्रिक के बाद आया हूँ, मैट्रिक कर लिया या मैट्रिक नहीं किया? हाँ जी, मैट्रिक किया और उसके बाद से डायरेक्ट नाफिज ज्वाइन किया मैट्रिक दो। कर लिया है तो फिर तुम मैट्रिक में क्यों एडमिशन ले रहे हो? मैं कह रहा हूँ मैं मैट्रिक में दोबारा एडमिशन ले लूँ, मुझे समझ नहीं आया तुम्हारा, तुमने बोला ना एफएससी एफएससी एफएस। एफएससी करा था देखो भाई, हाँ अगर तुम चाहते हो कि तुम यहाँ से बाहर निकलो, बाहर जाओ, तो तुम्हें ये डीसीसीएस कर लिया, तुमने मैट्रिक कर लिया, डीसीसीएस कर लिया, तो तुम एचएनसी एचएनडी बीटेक एचएनसी एचएनडी करके या उस पढ़ के तुम बाहर जा सकते हो। पूरा रास्ता मौजूद है, उसके लिए मैं बहुत दफा बता चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ। दूसरा जो तुम्हारा सवाल है कि तुम डीसीसीएस कर रहे हो, तो डीसीसीएस करने वाले को तुम्हें फायदा ये होगा कि तुम्हें बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी, तुम्हें आती होंगी, तुम जल्दी जल्दी क्रैक कर सकते हो उस प्रोग्राम को। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके पास एक एज है कि दे कैन क्रैक द प्रोग्राम at a much faster pace as compared to others. So you should be able to do it, inshallah. Go and try your best, inshallah. May Allah help you. ठीक है जी। जी तलहा खान साहब बोलिए। जी जी आवाज आ रही है सर? जी जी आवाज आ रही जी सर, पहले तो बहुत शुक्रिया इस अपॉर्चुनिटी के लिए। मैं सवाल सर मेरा सेंस में है कि मुझे ले ऑफ हुए हुए कोई चौथा या पांचवा महीना हुआ हुआ है इस वक्त एज ए डेटा इंजीनियर। दूसरा ये कि आपने अपने सेशन में बड़ी कसरत से एक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि जब अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज के लिए हमें ये प्रोग्राम किस तरह से हेल्प कर सकता है। तो अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज की जरा अगर मैं बात करूं तो अलनाफी उसमें मुझे हायरिंग में किस तरह मदद करेगा, यानी कि एज अ थर्ड पार्टी के तौर पे एक्ट करेगा कि यार ये हमारा स्टूडेंट है, इसके पास ये चीजें है। वेयर आर ज्यादा। यू बेस्ड? कहाँ रहते हो तुम? वेयर आर यू बेस्ड? सर आई एम फ्रॉम कराची। कराची में हो ना? ये तुम पहली दफा आए हो यहाँ पर? जी सर, अलनाफी में मेरा पहला एक्सपीरियंस। अच्छा, पहला एक्सपीरियंस है ना। इन सब का जवाब मैंने दिया है। अल रज़ाक प्रोग्राम क्या है, हम कैसे प्लेस करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, किस किस को प्लेस किया, किस तरीके से किया, उनकी सक्सेस स्टोरी सारी की सारी वेबसाइट पे रखी हुई है। ठीक है ना? सारी की सारी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर है। मेरी आपसे गुजारिश है, आप पहले जाके देख लो। अगर मैं तुम्हारे सवाल का यहाँ जवाब देने बैठ गया तो दूसरे लोगों का वो निकल जाएगा। जो तुमने डेटा इंजीनियरिंग की है, मैं तुम्हारे उस सिलसिले में बात कर लेता हूँ। तुमने क्या किया, व्हाट इज योर बैकग्राउंड, तुम्हारा क्या है बैकग्राउंड? सर डेटा डेटा इंजीनियरिंग जो सर थी वो मेरे इस पे पाइथन प्रोग्रामिंग पर बेस्ड थी सर। और उसमें ETL प्रोग्रामिंग बहुत थी, PySpark के मेरी प्लेटफॉर्म क्वालिफिकेशन क्या है, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? BSc है सर। BSCS किया है, कहाँ से किया है? PFKT यूनिवर्सिटी PF कराची। की यूनिवर्सिटी से। कितने पैसे तुमने लगाए? इसमें 10 लाख रुपए, 8 लाख, 5 लाख, कितने डिग्री के लिए? नहीं, दस दस से ऊपर नहीं गया, बस 10 तक के फिगर रह गया दस बस। लाख और डिग्री किए हुए कितना टाइम हो गया? डिग्री भी सर मैं सर अंडर ग्रेड था जब मेरी जॉब लग गई थी। तो डिग्री तो मेरी कंप्लीट हुई है अभी 24 के स्टार्टिंग में, 29 जनवरी वो जो तुमने, 2024 जब मेरा तुम्हारी लास्ट। जॉब हो गई, अंडरग्रेड थे, तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस मिल गए जो तुमने लगाए थे? नहीं सर, उसमें से अगर मैं उन 1.6 ईयर्स का हिसाब लगाऊं तो अभी तक मेरे पास 3 से 4 लाख तक इकट्ठे हुए होंगे। बस ये लगे हैं, यानी कि तुम्हारी ROI इसमें अभी से तक उसमें तुम्हें से लगा कुछ कुछ खर्च कुछ खर्च भी हुए हैं। यानी कि तुम्हारी तनख्वाह क्या थी? सर यहाँ मतलब डिस्क्लोज करूं? नहीं, मतलब अस्सी कि हजार रुपये 80,000 रुपए ना। 80,000 का मतलब है अगर तुम साल में कमाते हो तो तुम्हें 2 साल के अंदर, यानी कि अगर पूरे साल में देखें, समझो 1 लाख, ठीक है ना, तो 12 लाख तुम्हें मिलते हैं अगर तुम काम कर रहे होते, 9,60,000 या वट एवर, राइट? दस जी दस सर। लाख कर देते हैं, ठीक है ना, 10 लाख तुम्हें सैलरी थी तुम्हारी, और तुमने अभी तक वो पैसे नहीं कमाए कि तुम उसको वापस कर सको जो तुमने इन्वेस्टमेंट लगाई थी ना। जी बिल्कुल अब जो बिल्कुल सर। मैट्रिक इंटर पास बच्चे आते हैं ना, तो वो पढ़ते हैं, तो वो अपनी, उनकी जो ROI है ना, जो पैसे लगाते हैं, वो दूसरे तीसरे महीने में, चौथे महीने में, छठे महीने में पूरा कर देते हैं। ठीक है? अच्छा। तो सो ये डिफरेंस है। आई थिंक तुम्हें जाके पहले मालूम करना पड़ेगा भाई ये कौन लोग हैं, ये क्या करते हैं। एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है, उस पूरे इकोसिस्टम से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। अगर तुम्हें इतना काम आता है बस
ठीक है। जी वो सर। किट में जो तुमने सीखा है, पीएफ किट ने तो तुम्हें कुछ नहीं पढ़ाया, मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं तो नहीं, कोई उसने कुछ नहीं पढ़ाया सर। मैंने जो मैंने इंडस्ट्री में सीखा है वो मैंने अपने इस 1.5 से 2 साल के एक्सपीरियंस के अंदर जॉब करते हुए ही हाँ सीखा है। ठीक है ना, यहाँ पर सही। तुम्हारे जो तुमने सीखा ना वही चीज हम तुम्हें वही चीज पढ़ा रहे हैं जो एम्प्लॉयर्स मांगते हैं। जो तुमने कहा ना कि आप कैसे प्लेस करते हैं, क्या करते हैं। अल रज़ाक प्रोग्राम हमारा एक प्रोग्राम है, उसके जरिए हम एज अ स्टाफ ऑगमेंटेशन एजेंसी तुम्हें वहां पर प्लेस करते हैं। हम उनसे कोई पैसे नहीं लेते, सही। कुछ नहीं लेते, ठीक। है ना। वी जस्ट प्लेस ठीक। यू देयर बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर द पर्सन एंड वी आर एबल टू फाइंड दैट पर्सन एंड यू आर तो दैट सर पर्सन। अगर ठीक है ना। सही सही तो सर मेरे मेरे जॉब्स हैं, कम से कम। जॉब्स हैं वो जो जी हैं सर। पाकिस्तान के अंदर हैं, या जहां पर तुम रहते हो, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश जहां भी रहते हो वहां पर हैं। अगर तुम वहां से मैक्सिमम हम बाहर लेके जा सकते हैं, मिडल ईस्ट में लेके जा सकते हैं। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें H1B EB वीजा उन तमाम में मदद करें, तो उसके लिए तुम्हें डिप्लोमा इन AI ऑप्स प्लस स्पेशलाइजेशन प्लस आईसाका या IC स्क्वायर का एग्जाम पास करना है। अमेरिका जाके तुम्हें जाके वहां पर विजिट वीजा पे बैठना है। फिर हम तुम्हारी सारी चीजें मुलाकात सब कुछ करवा के तुम्हें मिलवा देंगे कि भाई अब तुम्हें यहाँ फीस जमा करानी, जो भी करना है वो सब कुछ तुम वहां से कर सकते हो। वो एक पूरा प्रोसेस है, वो एक अलग प्रोसेस है। इसके ऊपर मैंने बताया ना, मैं बहुत सारी बातें कर चुका हूँ, बहुत सारी चीजें कर चुका हूँ। लाइव सेशंस है ना, उसको जाके देख लो, यू विल बी एबल टू असिस्ट एंड यू विल बी एबल टू नो मोर अबाउट अस। जी नेक्स्ट बताइए। जी बताइए। उमर खान साहब। सलाम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर मैंने ये पूछना था कि जो हम टास्क करेंगे इसमें इंटर्नशिप में, तो क्या हम इसको सर अपनी रिज्यूमे के लिए लिंक्डइन वगैरह पर सर पोस्ट कर सकते हैं या ये अलाउड नहीं है इसमें? बिल्कुल कर सर सकते मेरा सवाल तो बीच में रह गया, मतलब इसमें मुझे इस तरह हम अनम्यूट कर दिया था। आपका हो गया सवाल, मैंने सवाल का जवाब दे दिया मेरे भाई, मैं और क्या दूंगा। मैं देखिए आई वाज एबल टू आंसर द क्वेश्चन। अब दूसरे साहब आ गए, मैं इनसे पहले बात कर लूं। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जी तौकीर भाई, जी बताइए आप। मैम उमर साहब क्या कह रहे हैं आप? जी सर मैंने यही पूछना था कि मतलब एज इट जो वीडियो हम इधर सबमिट करेंगे वही कर दें या सिर्फ स्क्रीनशॉट की सूरत में हम उधर सर शेयर कर सकते हैं लिंक्डइन पर क्या किया मैंने जो ये टास्क अगर तुम्हें लिंक्डइन पे शेयर करना है कि ये टास्क किया है, तो लिंक्डइन पे ये वीडियो शेयर करने से बेहतर है। तुम्हें लिंक्डइन पे तुम अपना, अगर तुम चाहते हो कि एम्प्लॉयर्स तुम्हारी तरफ आए, तुम्हारी तरफ देख कर आए, बोला इसको काम आता है, उमर को काम आता है सब कुछ, तो तुम्हें उसके लिए आर्टिकल राइटिंग करनी पड़ेगी। अपनी जर्नी जी को सर। एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई मैंने ये सीखा, मैंने ये काम किया, मैंने आज CI/CD की पाइपलाइन डिप्लॉय की, मैंने सिर्फ साइबर सिक्योरिटी की चीज़ें डिप्लॉय की, मैंने वो एक हफ्ते में वो सारी चीज़ें सीख ली जो लोग सालों में लगा के सीखते हैं। ये डिफरेंस जी है सर बिल्कुल। ना? सर ऑलरेडी स्टूडेंट भी हूँ ना DCS का, तो इसलिए सर मैं पूछ रहा था हाँ, तो कि यू अभी हैव शेयर टू कर गो थ्रू द सकते। प्रोसेस। यू कांट शेयर द स्क्रीन कि यार देखो ये हमने जी। किया। ठीक है ना। जी सर। सुबह हमारी कंपनी में एक साहब हैं, काम करते, मतलब कि एक हमें केस आया हमारे सामने। जी सर। वो गलत काम कर रहे थे। तो मैंने उसको बोला यार जी। कि देखो मैं किसी को गलत काम से रोक नहीं सकता, मैं सिर्फ उसको नसीहत कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु जी अलैहि सर। वसल्लम के पास भी आया, और उसने कहा, एक शख्स आया, शख्स उसने कहा भाई मुझे जिना कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी जगह ढूंढो जहां अल्लाह ना हो, अगर तुम्हें मिल जाए then you can go and do it। उसने कहा ऐसी कोई जगह नहीं। उसने कहा then, तो मैंने इसको बोला कि यार देखो तुम कमरे में क्या करते हो, तुम इधर क्या करते हो, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, बट फेर अल्लाह, इत्तक़ुल्लाह, फेर अल्लाह। ठीक है ना, कि यार तुम्हें ये गलत काम दोबारा नहीं करना, एंड आई विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह टू बी सक्सेसफुल। दैट्स ऑल आई कैन से। जी। सो मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि उसका कोई गलत काम मत करो। हाँ, अगर तुम्हें अपने आप को एक्सप्रेस करना है कि मैंने ये काम किया, सब कुछ किया, द बेस्ट थिंग इज कि तुम अपने उसमें लिखो, पूरी जर्नी एक्सप्लेन करो आर्टिकल में, ये मैंने सब इस पूरे हफ्ते में मैंने ये किया, ये किया, ये किया। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। और पूरी उसके ऊपर तो तुम पूरे 10 आर्टिकल, मतलब कि 50 आर्टिकल लिख सकते हो। ठीक है। जी सर बिल्कुल। तो कुछ सर स्क्रीनशॉट वगैरह हम लगा दें, कुछ छोटे मोटे, मतलब लैब के ना लगाएं, लेकिन ये है कि भाई ये हम उसमें हाँ, शो के काम कर। डू इट, जी सर। यस डू इट, यू शुड डू इट, ओके। डू इट, ओके मेंशन सर, आवर थैंक नाम यू। पे, टैग अस, टैग करो हमें, थैंक यू, जजाकल्ला जी खैर, सर। व्हाटएवर यू वांट टू से। ठीक है ना, सबाल खैर, व्हाटएवर यू वांट टू से। ठीक है, जो जी भी सर वो तुम्हें तो वैसे ही कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। जी सर। और आई कैन से। जी जी तौकीर भाई। थैंक यू। जी महमूद तौकीर साहब साहब बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। सर मैं मुन्ना पेशावर से बात कर रही हूँ। जी जी सर बोल। मेरा एक ही क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन ये है कि आई हैव टॉक टू यू प्रीवियसली इन द प्रीवियस सेशन। मैं DCCS के सेक्शन में चल रही हूँ, AI ऑप्स की स्टूडेंट हूँ। और इस इंटर्नशिप में मुझे सिर्फ ये कंफ्यूजन हो रही है कि अभी तो मैं DCCS के सेक्शन में चल रही हूँ, तो विल आई बी एबल टू कंप्लीट एंड अचीव ऑल द टास्क्स? मेरे लिए मुमकिन होंगे जैसे डेवऑप्स के सेक्शन के, सिसऑप्स के, AI ऑप्स के, यू कैन ट्राई, मेहनत करके? यू कैन जी ट्राई। एंड अगर आपने RHEL अच्छी तरह पढ़ी है तो आप 50% टास्क कर सकेंगे फॉर अच्छा, ऑल द वीक्स, अगर आपने ओके, RHEL अच्छी पढ़ी है। ठीक, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे काम लिनक्स पे है। ठीक है। ओके, हाँ हाँ, इसमें विंडोज, इसमें क्लाउड नेटिव चीज़ें भी हैं जिसमें आपको अपना अकाउंट बनाना है, सब कुछ करना है, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है। कहीं पर आपको लिनक्स के साथ, रेड हैट लिनक्स के साथ उनका ऑनलाइन क्लाउड बनाना है, वो भी कर सकती हैं। वो आपको खुद करना है। अजोर के साथ वो बनाना है, आपको खुद करना है। वी कैन ओनली गाइड यू, बट हम आपको बता रहे हैं कि ओके, आप करना है। बट यू शुड ट्राई, ट्राई करें, आपको पता चल जाएगा, बिकॉज दैट इज व्हाट्स इन द स्टोर फॉर यू व्हेन यू मूव फॉरवर्ड इंशाल्लाह। ओके सर, जैसे आप कह रहे हैं कि आप 50% कर पाएंगी, तो आई वॉज प्लानिंग कि मैं मतलब 100 तक पहुंचने की मैं कोशिश कर रही थी कि मैं एट माय बेस्ट मैं कोशिश करूं, वो सब जो कुछ करूं। वो जो तो जारा इन कादरी केस है मैं ना, ना कर पाऊं जी। जारा कादरी की जो जॉब हुई है ना, उसने जी, इन लैब्स में से 20% लैब्स की होंगी, उसकी जॉब हो गई। अच्छा, ठीक है। सो जो कि आपको आखिरी हफ्ते में नजर आएंगी, आखिरी ओके, 4, 5 और 6 वीक्स में जो लैब्स नजर आएंगी, वो उसने शुरू में की थी। जो ओके, जो हमने आपको 1, 2 और 3 में दिए ना, वो बहुत आसान है। दे आर द इजियर। एज यू मूव फॉरवर्ड यू विल फेस द टफर वंस। व्हाट आई एम ओके, सेइंग इज यू ऑल कैन डू इट। अगर कोई ऐसा आदमी है कि जैसे वो लड़का आया जो कह रहा है मैं डेटा एनालिस्ट हूँ, वो कर सकता है। ठीक है ना, वो 40% कर लेगा। उसको अंदाजा हो जाएगा कि 60% पे उसको झटका लगेगा, बोलेगा हाँ यार ये 40% से आगे वो नहीं जा सकेगा, बोलेगा यार ये तो टफ हो गया, ये कि इन्होंने क्या किया। अच्छा यार, ये सब चीजें तो 1.5 साल में वहां पर नहीं सीखी। ये डिफरेंस है, क्योंकि वो सारा काम बाहर। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है जी, ओके, इंशाल्लाह यू कैन डू ओके, इट, पुट योर एफर्ट टू इट। ओके, ठीक है थैंक यू सर। जी। समीन 43209 बोलिए, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अ, सलाम जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने जो KYC के लिए रेज्यूमे सबमिट करवानी है वो किस तरह से बनाई, यानी बनाने नहीं आती, तो गाइड कर दें प्लीज। उसमें एक कॉपी आपको दी जाए, उनको। अगर उन्होंने कोई कॉपी नहीं दी है तो मैं उनसे यही कहूंगा, अगर उस सामने सब लोग यहाँ बैठे हैं, मैं सुन लें भाई इसको, और वो आपको कोई कॉपी प्रोवाइड कर दें कि इस तरह का रेज्यूमे होना चाहिए। अपना नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, सब चीज़ें उसमें लिखें जो आप CV में लिखते हैं। CV की कोई ओके, सी कॉपी हो, वो चाहिए हमको, सो दैट वी कैन सी कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, किधर हैं। आपका फेशियल रिकग्निशन के लिए हमें आपकी वीडियो भी चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड। ओके, इफ यू कवर योर हेड, यू कैन कवर योर हेड, नॉट योर फेस। इट्स ओके, रिक्वायर्ड। ठीक है ना। सो वो सब चीज़ें हमें चाहिए, बिकॉज दैट्स द ओनली वे वी कैन ऑथेंटिकेट यू। सही है। सो वो सब आपको काम करना पड़ेगा। वंस यू डू दैट देन वी कैन से ओके ठीक है, वी नो एग्जैक्टली मैमूना कौन है, समीन कौन है, फला कौन है, फला कौन है। वी अंडरस्टैंड, आई मीन ये हमें सब कुछ, वो KYC का है, नो योर कस्टमर। इट्स अ प्रोसेस दैट यू हैव टू डू इफ यू गो फॉर योर पासपोर्ट, योर ID, योर डिग्री, whatever the case is. It's a process you have to follow and you have to submit all the requested documentation. Within a week आपने वो करना है। हमारे जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उनके पास 6 वीक्स है, और आप लोगों के पास 1 वीक है। ठीक है ना, जो यानी कि जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, इंटर्नशिप में सबके पास, चाहे वो डिप्लोमा का हो या ना हो, उसको 1 वीक में सब कुछ करना है। ओके। नीड्स टू बी डन। ठीक है जी। जी मैं रिसेंटली DCCS में इनरोल्ड हूँ। हाँ, तो आप जाके करें इसको, आपको फिर भी करना है। यू हैव टू, जो यहाँ चीज ओके, सबमिट करी वहां भी कर दीजिएगा, दोनों जगह वो वेरीफाई हो ओके, जाए। ठीक है जी। जी ठीक। जी उसामा साहब, बिस्मिल्लाह।
जी बोलिए जी बकीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफा जल्दी जल्दी साहब शायद जल्दी बोलिए, बिस्मिल्लाह। हेलो। जी जी फैसल भाई, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्टडी वीज़ा। मैं अभी एज मोबाइल डेवलपर काम कर रहा हूँ। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ग्रेजुएट में करा यूनिवर्सिटी से। तो मैं अभी स्टडी वीज़ा पे जाना चाहता हूँ यूके में। तो आपका मैं प्रोग्राम लेना चाहता हूँ, लेकिन अब समझ ये नहीं आ रही कि अभी करंटली यहाँ रह के प्रोग्राम करूँ या फिर साथ साथ यूके का प्रोसेस डालूँ जनवरी इनटेक का। नहीं, और सुबह मैंने अपने स्टूडेंट को, अब मैं ऑफिस में काम करता है, रेहान अब्बासी उसका नाम है, उसने मुझसे जी कहा कि मेरा कोर्स खत्म होने वाला है, मैं क्या करूं, मैं फरवरी में इनटेक में जाऊं, क्या करूं। मैंने कहा तुम यहाँ सारी चीज़ें ख़त्म करो, अपना डिप्लोमा इन आईएल्स पूरा ख़त्म करो, एग्ज़ाम तुम्हारा होने वाला टॉपिक उसको मैं दे चुका हूँ, मैंने कहा तुम्हारा एग्ज़ाम भी हो जाएगा, अपनी पूरी अल रज़ा की रिक्वायरमेंट्स पूरी करो, क्योंकि तुम यहाँ पढ़ सकते हो, यूके जाके तुम नहीं पढ़ सकोगे। यूके जाके तुम्हें कपड़े भी धोने हैं, खाना भी पकाना है, सफाई भी करनी है, ठीक है, नमाज भी पढ़नी है, कुरान भी पढ़, सब चीज़ें करनी है, स्कूल भी, यूनिवर्सिटी भी जाना है, फिर और जॉब भी करनी है, तुम नहीं कर सकोगे। जो करना है यहाँ से करके जाओ, सितंबर के सेशन को टारगेट करो, और जाने से पहले डिप्लोमा इन एआई ऑप्स, अल रज़ा की रिक्वायरमेंट्स और क्यूबरनेटिस के 2-3 एग्जाम निकाल लो, यू विल बी अनस्टॉपेबल, यू कैन लैंड, तुम लैंड करोगे तुम्हारी जॉब हो जाएगी। सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि वहाँ पे अगर जाते हैं तो कोई भी मिनिमम यूनिवर्सिटी मिनिमम कॉस्ट के ऊपर कोई भी डिग्री प्रोग्राम ले लें, या फिर लाइट CS साइबर या AI डाटा साइंस हमें ऐसे ही मिलता है? क्योंकि देखो, तुम्हारे डिग्री डजेंट मैटर, डिग्री से अगर किसी को यस, जॉब होती तो वहां पर ना 5.5 लाख लोगों को PSW मिला, बिल्कुल ऐसे ही है ना, वहां से मैं किसी वही की कह जॉब रहा हूँ। नहीं होती, ठीक है ना। वो डिग्री हमारे पास भी बच्चे करके आते हैं, फिर हमारे पास पढ़ते हैं, फिर जॉब होती है, डिग्री से किसी की जॉब नहीं होती। तो तुम क्यों महंगी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तुम ढूंढो यार कौन सी यूनिवर्सिटी जो 15,000 पाउंड तक लेगी, तेरह अभी हजार अभी पाउंड UWS लंदन चल रही है, 10,000 पे दे रही है। UWS क्या है, व्हाट इज UWS? UWS है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड लंदन कैंपस, जो है 10,000 पे स्कॉलर दे रहा है जनवरी इनटेक में। चले जाओ, तो देखिए मेरा भी मेरा भी होम ऑफिस टारगेट के साथ है। फैसल भाई, एक मिनट, सबर सबर सबर, क्या नाम है इसका, यूनिवर्सिटी ऑफ? वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड लंदन कैंपस। अच्छा, यूके। अगर तुम्हें किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना है ना, तो जी जी तुम्हें ये देखना है कि यार वो उनके पोर्टल पे है कि नहीं, ठीक है ना। वो ये पोर्टल होता है जिसके अंदर ना उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखा होता है कि वो यूनिवर्सिटी के पास डिग्री ग्रांटिंग पावर्स हैं, फलाना है, फलाना है, फलाना है, वो सब चीज़ें तुम्हें जी देखनी पड़ेगी। ये ofsstudents.org.uk। सो फॉर जी प्रोवाइडर्स, इनका यहाँ पर ना एक, फॉर स्टूडेंट्स इनका यहाँ पर होता है एक फॉर्म होता है जिससे आप ढूंढ सकते हैं कि रजिस्टरिंग फॉर द OFS, हाउ टू रजिस्टर, फलाना फलाना, कहाँ गया इसका, स्टूडेंट फ्लेक्सिबल लर्निंग डिग्री, हाँ ऑफिस रजिस्टर, इसके अंदर होगा शायद। फैसल आ भाई एक चीज़ जाओ, ऐड कर दूं, ये जो यूनिवर्सिटी है बेसिकली स्कॉटलैंड में, इसका लंदन कैंपस अभी इनॉग्रेट हुआ है, तो वहाँ ये पे रहा। स्टूडेंट के लिए ऑफर निकाली है। यार मुझे पता नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ स्कॉटलैंड क्या नाम है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट स्कॉटलैंड तो कोई भी नहीं आ रहा। तुम्हें यहाँ पर नाम सही लिखो ना, उस यूनिवर्सिटी का नाम आएगा। यूनिवर्सिटी, हाँ जी मैं आप uws.ac.uk। यार, इसका नाम देखो, uws.ac.uk, जी ये बेसिकली स्कॉटलैंड में थोड़ी लगती है। यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। यार जी पता नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड ये रही, ठीक है ना, है यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड है ये, स्कॉटलैंड तो नहीं आ इंग्लैंड रही। है। यार मुझे पता नहीं है ना, मैं इसको रेफर करूंगा, दिस इज द रेफर। आई मीन अगर यहाँ मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन हाँ, बट मैं आपसे बस ये क्वेश्चन है कि अगर मुझे भी जनवरी इनटेक में मौका मिलता है, क्योंकि थोड़ी सपोर्ट भी चाहिए होती है, तो मैं अगर निकल जाऊँ और साथ एक if you want to go and if you want to land, go in September when you have done everything, you have fully prepared, because यहाँ ठीक है। तुम रहकर सब कुछ कर सकते हो, वहां जाती तुम कुछ नहीं कर सकोगे, तुम सिर्फ जॉब तलाश कर रहे होगे और अपनी यूनिवर्सिटी का टाइम निकाल रहे होगे। अगर तुम्हारे पास ठीक सारे है। स्किल्स पहले से ही हैं,
तुम्हारे पास वहां पढ़ने का टाइम नहीं होगा, तुम्हारे पास वहां पर ब्रश अप करने का टाइम होगा। तो बिल्कुल यहाँ ऐसे पर ही। करना ज्यादा बेहतर एज कम्पेयर टू ऐसे ही जाना। आई वुड नेवर अच्छा, रिकमेंड। डिग्री प्रोग्राम हम कोई भी ले सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं डजेंट है। मैटर तुम्हें डिग्री प्रोग्राम कौन सा मिले। व्हाट मैटर्स इज के जो असल चीज मैटर करती है वो ये कि ना जी उसका करने के बाद तुम्हें पीएसडब्ल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दैट्स इट। जी हाँ, बस ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। व्हाट आई एम गोइंग टू रेकमेंड टू यू। जी, नेक्स्ट लेकर आइए, बिस्मिल्लाह। हंजाला, हंजाला आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 6 वीक्स की इंटर्नशिप है, इसके अंदर मतलब 6 डिफरेंट बहुत डाइवर्स फील्ड्स डाली हैं, तो हम ये कवर कैसे कर सकते हैं? यार ये तुम्हें बताने के लिए है कि तुम कैसे कवर करोगे, ठीक है ना। और ये तुम्हें समझाने के लिए है कि यार इन तमाम फील्ड्स की क्यों ज़रूरत है, ठीक है। तुम दुनिया में कहीं पर भी जाओगे तुम्हें यही वास्ता पड़ेगा। चाहे तुम किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तुम्हारा साइबर सिक्योरिटी से वास्ता पड़ेगा, तुम्हारे जीआरसी से वास्ता पड़ेगा, तुम्हारा ऑफेंसिव वालों से वास्ता पड़ेगा, तुम्हारा ब्लॉकचेन वालों से वास्ता पड़ेगा, तुम्हारा और डेवऑप्स वालों से, सिसऑप्स वालों से, एआई वालों से, सबसे वास्ते पड़ेंगे। अगर तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है ना, यू नीड टू लर्न दीज थिंग्स, यू नीड टू नो दीज थिंग्स, बिकॉज दीज थिंग्स आर द ओनली थिंग्स विच विल इनेबल यू टू बी केपेबल इनफ। तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हें कितनी मेहनत करनी है, कितना वो करना है। मैंने बताया ना, इसमें से 10% बच्चे ऐसे हैं जो ये काम कर सकेंगे पूरा पूरा। आर यू विद इन दैट 10%? दैट इज द क्वेश्चन यू हैव टू आस्क हंजला। जन्नत में जैसे जैसे लोग ऊपर जा रहे हैं ना, लोग कम जा रहे हैं, पता है ना तुमको। सही है, जन्नत का पिरामिड यूं है, सबसे ज्यादा लोग नीचे वाले लेवल पे हैं। फर्स्ट लेवल, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, सेवन। सेवन पे बहुत कम लोग हैं। तो मैं सेवन पे जाना है या फर्स्ट पे जाना है? कहाँ जाना है? किधर जाना चाहते हो? मुसलमान हो ना, हंजला नाम है भाई तुम्हारा, बोलो क्या। हाँ बताओ भाई, किस में जाना है? टॉप ऑब्वियसली पे सर, जाना है? टॉप पे। टॉप पे जाना है ना, तुम कहते हो यार टॉप पे, क्योंकि टॉप की बात ही यस अलग है। सर। एक होती है इकोनॉमी क्लास, एक होती है बिजनेस क्लास, ठीक है ना। जब तुम जहाज में बैठोगे तुम बोलते हो यार इकोनॉमी है बिजनेस है, फर्क है ना, ठीक यस है। सर। तो ये इकोनॉमी है ठीक है, उसके ऊपर बिजनेस है, और उसके बाद एलीट क्लास है। तो हर बंदा बोलता है जन्नत फिरदौस आला उसमें जाना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। दिस इज व्हाट इट इज। दोजख में पिरामिड जो है ना, वो ऐसे रख दिया है, ऊपर के लेवल्स में कम है, नीचे के लेवल में ज्यादा है। और सबसे आखिरी लेवल, ठीक है ना, अलहाविया, ठीक है ना, वो जो लेवल है वो एक्सक्लूसिव है हमारे स्पेशल स्कॉलर्स के लिए और हमारे लीडरों के लिए, ठीक है ना। उसमें सारे वहीं में मिलेंगे तुमको, ठीक है ना, अल्लाह माफ करे। सो कहने का मकसद ये है कि ट्राई टू स्ट्राइव फॉर द बेस्ट, सो गो एंड टेस्ट योरसेल्फ, कैन यू डू दिस, आई बिलीव यू कैन डू दिस। जाओ टाइम तो लगाओ उस पर, तुम्हें पता चल जाएगा ना। अभी तक तुम लोग सिर्फ बैठ के देखते आ रहे थे, हाँ यार हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है ये वो। अब तुम्हें पता चलेगा कि कैसे करना है, क्या करना है। गो एंड ट्राई इट। जी, नेक्स्ट बताइए। महानूर साहब हैं। जी, महानूर साहब आप बात करें अनम्यूट करके। खदीजा, खदीजा साहब आप बात करें। जी सर। वालेकुम जी। सर मेरा नाम हमजा है। सर सॉरी हम दो, अभी जी सर, खतीजा मेरा नाम कौन? हमजा, हमजा, हमजा से अच्छा ठीक है, बस बोलिए। क्या। सर हम अभी बीटेक फोर्थ ईयर में है, पर पीसीसीएस में भी एनरोल्ड है आपके 2 मंथ से। बीटेक, बीटेक कहाँ से कर रहे हो? बीटेक पेयरसन वाला? नहीं, बीटेक सर लखनऊ से कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड से। सॉरी, कहाँ से कर रहे हो? लखनऊ से इंटीग्रेटेड से। अच्छा, इंडिया से, ठीक है। हाँ जी, बोलो क्या सवाल है भाई। तो सर हम डीसीसीएस में भी एनरोल्ड हैं, और अभी यानी सर हमें थोड़ा कंफ्यूजन ये हो रहा था कि यानी यूनिवर्सिटी वाले तो वैसे उतना कुछ पढ़ाते हैं नहीं सही से, तो फोकस अभी हम डीसीसीएस पे ही कर रहे हैं। और तो इंटर्नशिप यानी अभी जो जैसे अभी ये चलेगी, तो इंशाल्लाह यानी सर अभी हमने सिर्फ लिनक्स कवर करा है, लिनक्स पे जो टाइप।
तो उसको यानी हम सर टैकल करने में थोड़ा हमें नहीं like, इस तरह टैकल 6 वीक्स है तो डेडलाइन सर यानी हर हफ्ते की अ, बंद हो जाएंगे फिर डेडलाइंस के उसको कर नहीं, सकते हैं। वो डेडलाइन जो है, वो डेडलाइन वहां पर मेंशन्ड है कि तुम्हें फर्स्ट वीक की फर्स्ट वीक में करानी, सेकंड वीक की सेकंड वीक में करानी है। अगर तुम नहीं कर सके कोई बात नहीं, कीप ऑन डूइंग, गो थ्रू द प्रोग्राम, एटलीस्ट गो थ्रू द प्रोग्राम सो दैट यू लर्न कि क्या करना है, अंडरस्टैंड द एसेंस के प्रोग्राम का एसेंस क्या है। ठीक है। सो तुम्हारा जो मकसद होना चाहिए, तुम देखो कि यार मैं कितना कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि जब इंसान कूदता है तो वो सारे काम कर सकता है। ठीक है ना। समटाइम्स वो नहीं कर सकता। समटाइम्स देखो, अगर तुम सब लोग स्विमिंग कर रहे हो, किसी का स्टैमिना गिर जाएगा, वो उधर ही खड़ा हो जाएगा, बोलेगा यार मैं नहीं कर सकता। कोई होगा जो बहुत आगे तक निकलेगा, तेजी में जाएगा फिर रुक जाएगा। कोई होगा जो आराम आराम से करता रहेगा और कंप्लीट कर जाएगा। राइट। सो विच वन आर यू? गो एंड टेस्ट योर सेल्फ। देर इज अ रीजन वी हैव क्रिएटेड दिस प्रोग्राम, इज टू सी and tell you what you need to do to be successful. These are all the things you need to know. These are all the things you need to learn. These are all the things you need to be good at. Then you will be able to secure yourself. Otherwise, you can't. So that's the reason that we have created this program. ठीक है। सो जाओ मेहनत करो इस पे, अपनी पूरी जोर लगाओ, मैं कहाँ तक कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, so on and so forth. And that's what you need to do. ठीक है जी। जी मोइस मिर्जा साहब बोलिए। जल्दी जल्दी बोलिए भाई, यू हैव टू गो फास्ट, मुझे फिर नमाज के लिए उठना है। जैफा को ले ले। उज़ैफा, उज़ैफा एहसन साहब बोलिए आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। मैंने ये पूछना था कि वैसे मेरे क्वेश्चन का आंसर लास्ट उसमें हो गया कि अगर हमारा फर्स्ट वीक के टास्क जो है वो फर्स्ट वीक में कंप्लीट नहीं हुए तो हम फर्स्ट वीक के टास्क आगे कंटिन्यू कर सकेंगे या वो एंड हो जाएंगे, हमें सेकंड वीक स्टार्ट करना? कैन कंटिन्यू, यू कैन ओके कंटिन्यू, ट्राई ठीक है। योर लेवल बेस्ट वट एवर यू कैन। ठीक है ना। ओके जाओ काम तो शुरू करो पहले भाई, पहले काम शुरू ठीक करो, है। उसके बाद देखना कि तुम कहाँ तक पहुंचते हो। जाओ ओके पहले इंशाल्लाह। कूदो तो सही इसके अंदर। ठीक है। इंशाल्लाह। 2024 में फरवरी या मार्च के अंदर हम अपने पोर्टल में नया अपडेट लेकर आ रहे हैं। उसमें तुम्हें पूरा ओवरऑल तो पोर्टल अलग से हो रहा है, मगर तुम्हें मल्टीपल मशीन्स मिलेंगी, मल्टीपल कंटेनर्स मिलेंगे जिसमें तुम ये सारी लैब्स खुद कर सकोगे। तुम्हें 16 GB की मशीन मिलेगी, 12 GB की मशीन मिलेगी, तुम्हें 8 GB की मशीन मिलेगी, 2 GB की मशीन्स मिलेंगी, तुम्हें वो सारी मशीन्स मिलेंगी डिपेंडिंग कि तुम्हारा टास्क क्या है। और उसके हिसाब से तुम्हें, लेकिन वो एक एक दो दो घंटे के लिए मिलेंगी बस दिन में, क्योंकि उसकी ओके मगर तुम उसमें काम कर सकोगे। ये सारी चीजें उसकी उसको उसकी तरफ तुम्हें लेके जाने के लिए यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। उसमें फायदा ये है, यहाँ तुम खुद मशीन इंस्टॉल करके सब कुछ कर रहे हो, वहाँ एक क्लिक करोगे मशीन खड़ी हो जाएगी। ठीक है ना। ओके यानी वीएम्स। हाँ, वो सारे के सारे EC2 इंस्टेंसेस होंगे। वो कोई ठीक है। सिमुलेटर नहीं है, वो कोई ऐसी ऐप नहीं है। उसमें तुम्हें खुद कमांड्स रन करनी है, खुद ही कॉन्फ़िगर करना है। तुम्हें दूसरों की मशीनें भी नजर आ रही होंगी एक टाइम पे, कितनी मशीन्स खड़ी हुई हैं, कौन कहाँ पर है, किधर है, क्या है, टन ऑफ थिंग्स। लेकिन तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि यार मुझे क्या करना है। तुम दूसरे की मशीन पे अटैक भी कर ओके सकते हो, तुम करना चाहो। आई मीन तुम्हारे पास फ्री हैंड है। ठीक है ना, डिपेंडिंग अगर तुम ऑफेंसिव लैब्स कर रहे हो। लेकिन ट्राई नॉट टू डू इट, बेचारा वो काम कर रहा होगा, उसकी मशीन बैठ ही जाए या कुछ ऐसा हो जाए, सो डोंट डू इट। बट व्हाट आई एम सेइंग इज यू विल हैव एक्सेस टू ऑल ऑफ दोस थिंग्स। ठीक है। ओके इंशाल्लाह। गो एंड वर्क ऑन इट इंशाल्लाह। जी, इंशाल्लाह। हकीक अहमद बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। मेरा ये सवाल है, मैंने अभी ये फर्स्ट टाइम आपका सेशन ज्वाइन किया है। वैसे कुछ चीज़ें तो मैं पहले भी फॉलो कर चुका हूँ। अच्छा, रिमोट वर्क के हवाले से जो है वो आपकी क्या गाइडलाइंस है? क्योंकि मैं कराची में हूँ और मैं नहीं चाहता बाहर जाना यहाँ से। लेकिन मैं बहरहाल ये जो इतनी एडवांस फील्ड है जो जिस तरीके से ग्रो कर रही है, इसी में काम करना तो चाहता हूँ, लेकिन रिमोटली। इसका जवाब मैं दे चुका हूँ यार मेरे भाई, बहुत दफ़ा जवाब दिया है। तुम जाके देख लो कि अगर तुम्हें रिमोट काम करना है, तुम्हें ये सारे स्किल्स सीख लोगे तो रिमोट तुम काम कर सकते हो। लेकिन जाके सीखना पड़ेगा तुमको। ठीक है ना। तुम बेशक बाहर मत जाओ, बोले यार मुझे नहीं जाना,
मुझे इधर ही रहना है जहाँ पर बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है। बहुत अनकरीब ऐसा टाइम आएगा लोग लकड़ियाँ जला रहे होंगे घरों में। ठीक है, तुम बोलोगे यार कोई मसला नहीं, मैं दरख्त काट के लाऊंगा। माँ बोलेगी यार जाओ दरख्त काट के लाओ, लकड़ियाँ लेकर आओ, तुम वहां से लेकर आओगे। ठीक है, तुम सब लोगों को एक एक कुल्हाड़ी रख लेनी चाहिए पहले से, वो टाइम आने वाला है करीब। सही है भाई, तो व्हाट कैन आई डू, यू हैव टू प्लान योरसेल्फ। तो तुम कर सकते हो, इट्स अप टू यू। जी, उबैद कराची में साहब। कराची में दरख्त भी नहीं है। दरख्त भी किताबें चलाएंगे फिर लोग क्या करेंगे। ठीक है वैसे आप बात करें, जी। अब आजकल वैसे क्या बिजली गैस वैस आ रही है, क्या मसला है? वही है, वही लोग आज जो आए थे पाकिस्तान, जो देख के गए थे। आपके एरिया में ऐसा नहीं है, लेकिन बाकी एरिया में बहुत बुरा हाल है। अच्छा, उन्होंने सिलेंडर खरीदने शुरू किया उन्होंने, तो उसको उन्होंने क्रैक डाउन किया कि सिलेंडर फट जाते हैं, उसको भी बंद कर दिया है। तो अब किताबें ही ऑप्शन है एक्चुअली। अल्लाह माफ करे, लोग किताबें जलाएंगे बच्चों की, बोलेंगे यार अब शुक्र करें सर्दी नहीं पड़ती, सर्दी पड़ रही हाँ, होती। हमारे तरीका ये है कि जिस स्कूल में पढ़ेगा किताब उसी की खरीदेगा। बहुत सारी पाबंदी है, एक पूरे पूरे चेन रिएक्शन है ये। हाँ, मेरे खानदान में मेरे जानने वालों के स्कूल्स हैं, वो किताबें बना के सेट बना के बेचते हैं। करोड़ों रुपए उन्होंने बना लिए, मगर वो चीज़ जायज़ नहीं है, मैं देख रहा होता था। बड़ा नुकसान है। बड़ा नहीं, वे क्या कह सकते हैं। और वैसे आप बात करें, जी, अनम्यूट करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। फैसल भाई, मुझे जो KYC पोर्टल है आपका, नो योर कस्टमर वाला, उससे रिलेटेड एक सजेशन देनी थी कि मैं काफ़ी देर से जो है उस पर अपने डिटेल्स अपलोड करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो मुझे एरर दे देता है ऊप्स का। ठीक है, लेकिन वो कुछ कोई चीज़ हाईलाइट नहीं करता कि कहाँ पे मसला आ रहा है। तो आप क्या ये चीज़ प्लीज़ इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं कि कहाँ पे एरर आ रहा है, तो बंदे को पता चले कि जो तो वो चीज़ वो करेक्ट कर ले। यार मैं इसको बोलता हूँ उन लोगों को कि इसको मॉनिटर करें कि क्या है एरर, इनके पास पीछे आना चाहिए। लेकिन हाँ, तुम्हारे पास भी नजर आए कि किस चीज़ का एरर है, मुझे तुम तस्वीर लेके भेज दो। ठीक है, जी जी ठीक कि है, मैं मैं इससे, आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। हाँ मुझे व्हाट्सएप कर देना, अभी कर देना, ताकि मैं अभी खोल के देख लूँ। व्हाट्सएप पे ठीक बहुत है। सारे मैसेजेस हैं, मैं पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि ठीक वो है, बेकार मैसेज मैं है, भी मुझे करता हूँ। काम के नहीं है। सबमिट ना होने का मतलब ये है कि फॉर्म फिल नहीं हुआ प्रॉपरली। दिस इज फॉर श्योर। हाँ, हो लेकिन ना। वो कहते हैं कि अगर मुझे पता चल जाए कौन सी फील्ड में फेलियर है, तो ताकि हम्म। मैं उसको देख सकूं और उसी को रिजॉल्व कर सकूं ना, वो ये इनका सवाल ये है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं देख के आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज द इशू, सो दैट आई कैन ट्राई टू रिजॉल्व इट एज मच एज आई कैन इंशाल्लाह। ठीक है जी। आशिर साहब। जी हाशिर साहब बोलिए। मेरे ख्याल से पता नहीं, दूसरे लोग कह रहे हैं हमारा तो कोई एरर नहीं, क्योंकि हम मॉनिटर कर रहे होते हैं। आई एम नॉट श्योर कि उनके साथ क्या इशू है, इनके इंटरनेट का मसला है, 10 जी किस्म की अस्सलाम चीज़ वालेकुम। पाकिस्तान में। जी वालेकुम सर ये सलाम। कल इशू मेरे साथ भी आ रहा था इसका, जो सर्वर जब हम अपलोड कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो उसमें एरर आ जाता था। तो अभी आज मैंने ट्राई नहीं किया, अब कल दोबारा ट्राई करूंगा उसको करने की। एक सवाल मेरा ये है कि जो हम अभी असाइनमेंट कर रहे हैं इसमें जो ये लिखी हुई है कमांड्स वगैरह, वो हम एक फाइल में कॉपी कर लें, क्योंकि ये इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, फिर वीडियो लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। आप बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि मैं आपको बोलूंगा कि एक टूल है जो बड़ा अच्छा टूल है, उसका नाम है ऑब्सीडियन। ठीक है ना, अगर आप उन तमाम लैब्स को ऑब्सीडियन में कॉपी कर लो, तो तुम्हें वो जो है ना पूरा बताएगा कि इसको मैं किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है ना, मैं खुद एज अ प्रोग्रामर ये टूल यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसका नाम ये है ऑब्सीडियन, और ये नोट टेकिंग के लिए, कमांड्स के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है ना, तो इसमें तुम्हारी जो कमांड्स हैं हर चीज़ तुम्हारी यहाँ पर आ जाती है, और तुम्हें बहुत आसानी के साथ तुम उसको देख सकते हो, कर सकते हो। और कमांड्स की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी होती हैं यहाँ पर, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यहाँ पर देखो। एग्रीकल्चर सेक्टर में सारी जो लैब्स हैं जो मैंने बनाई हैं खुद ही, उसमें सब मैंने यहाँ लिखा हुआ है, हर चीज़ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। और वो जो कॉपी कोड है वो बिल्कुल यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। ठीक है, सो यू कैन डू दिस थिंग एंड दिस विल हेल्प यू सिग्निफिकेंटली, तुम्हें बहुत फ़ायदा देगी। और तुम्हें सिर्फ यहाँ कॉपी पेस्ट करना है तो तुम उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। सो ट्राई टू यूज़ दीज टूल्स, ये टूल्स तुम्हारे लिए बहुत काम आएंगे। ठीक है, और तुम्हें आसानी होगी। जी ठीक है भाई। ठीक सर, और दूसरा इसमें हम अपनी एक्सप्लेन भी करते हैं साथ साथ इसको, जो हम असाइनमेंट कर रहे हैं उसको। बिल्कुल, तुम्हें वीडियो की एग्जाम्पल दी है ना, एग्जाम्पल दी है उन्होंने वीडियो की। जी जी। ठीक है ना, तो उस वीडियो को देख के आपने इसी तरह एक्सप्लेन करना है। आपने बताना है वो जो KYC है इसलिए है
कि हम चेक करेंगे कि वीडियो तुमने बनाई किसने बनाई है। बड़े मजे की बात बताता हूँ। देखो मैंने कहा ना, पाकिस्तानी जो है वो अल्लाह माफ करे बहुत गलत गलत तरीकों से फ्रॉड करते हैं। असल में वो कुरान की आयतें भी हैं, हदीस मुबारका भी है, जिसमें जैसे हम लोग होते हैं ना वैसे हमारे ऊपर हुक्मरान अल्लाह ताला मुसल्लत करता है। तो हम थोड़े से ऐसे बेहतर हुए, एक अलग हाकिम आ गया। थोड़े से जब गंदे गलीज मुर्दार होना शुरू हो गए तो फिर अल्लाह ताला ने कहा बिठाओ वापस जर्नैलों को। सारे गंदे वापस लोग वापस आ गए। सो वो सारे गंदे मैले कुचैले लोग जो है ना उसी में थोड़े से साफ होते हैं फिर गंदे हो जाते हैं। तो हमारा ये हाल है। तो उस लड़के ने क्या किया, उस लड़के ने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर अपनी कमांड्स को कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। और बोला देखें जी ये रिजल्ट आ गया, जी ये रिजल्ट आ गया। एग्जीक्यूशन कुछ नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। हमने पकड़ लिया, हमने कहा तो तुम चीटिंग कर रहे हो। अच्छा मुझे तो पता नहीं था कि ये करना है। हमने इसको वार्निंग दी, हमने कहा दोबारा करोगे बैन हो जाओगे, ठीक है ना। अल रज़ाक प्रोग्राम में, अल रज़ाक प्रोग्राम में कर। दूसरा एक बंदे ने क्या किया, ठीक है ना, उसने क्या किया कि वो किसी और से बनवा रहा है वीडियोस और पीछे से अपनी एडिटिंग कर रहा है अपनी आवाज़ की। तो एआई ने कैसे पकड़ा, किसने, एआई ने कहा कि जब ये कमांड बोल रहा होता है उसमें और इसमें दोनों में फ़र्क है। अब एआई ने पकड़ लिया। तीसरे बंदे ने क्या किया कि वो जो है ना अपनी आवाज़ उसने अलग जमा कराई केवाईसी प्रोसेस में, वीडियो में किसी और बंदे की आवाज़ है जो उसकी वीडियोस बना रहा है, वहां से भी उसने पकड़ लिया, ठीक है ना, कि देखो यार ये गलत काम कर रहे हो तुम, ठीक है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। चौथे बंदे ने क्या किया, एमसीक्यूज जो करने थे वो स्क्रिप्ट यूज किए ऑटोमेशन के जरिए, एमसीक्यूज कर रहा है सारे हमारी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है ना। हमने इसको बैन कर दिया। हर एमसीक्यूज 20 मिनट का एमसीक्यू 5-5, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट में खत्म हो रहे हैं। 100% मार्क्स आ रहे हैं। हमने कहा पकड़ के लाओ उसको, दिखाओ उसको, इसको बोलो ये 2 एमसीक्यूज हमारे सामने बैठ के करे। 30% मार्क्स भी नहीं है। हमने कहा तुमने चीटिंग की है, कह रहा है माफ कर दे चीटिंग की है। पहले बोला नहीं 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 की। मैंने कहा देखो सच बोल लो वरना टोटली बैन हो जाओगे। अभी मैं तुम्हें बैन नहीं करूंगा, वार्निंग दूंगा। अगर तुमने झूठ बोला और तुम झूठ बोल रहे हो मैं तुम्हें टोटली बैन कर दूंगा। तुम जाके फिर अपील कर सकते हो अगर तुम्हें अपील करनी है। यू हैव टू ब्रिंग एविडेंस, बिकॉज मैं तुम्हें बार बार टेस्ट दूंगा। तुम कह रहे हो तुम्हारे सारे टेस्ट में 100% मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं वही टेस्ट दे रहा हूँ, उन्हीं में से उठा के दे रहा हूँ, तुम फेल हो जाते हो। सर माफ कर दें गलती हुई। मैंने कहा फिर तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। सो गुनाह वहां करो जहां तुम्हें अल्लाह नजर ना आए, और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां तुम्हें अल्लाह ना हो, ठीक है ना। सो सर मैं इसीलिए पूछ हैव रहा टू था कि फॉलो अभी द प्रोसेस, मैसेज किया था, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि उन्होंने बगैर उसके वॉइस के अपलोड कर दिए वीडियो। तो मैं इसीलिए मैंने कहा कंफर्म हो जाएगा ताकि सबको। You have to follow the process. I have to explain the videos. एक्सप्लेन करनी है तुम्हें वीडियोस, यू कांट डू इट लाइक, ठीक है जी। थैंक यू सर। उबैद मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया है, मैं इनको भेज देता हूँ कि ये इशू है ताकि वो लोग देख सकें, ठीक है जी। जैनब गफ्फार, प्लीज जी आप बोल। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी मैं बोले। सर ये मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस किया है और कुरान विद उर्दू ट्रांसलेशन कोर्स किया अल हुदा से। अब उसके बाद मैं ना फील्ड में वापस आ रही हूँ और शुरू से जो इंटरेस्ट रहा है वो साइबर सिक्योरिटी में है। तो हाल ही में मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया है सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग के लिए मुल्तान से, और साथ में ये इंटर्नशिप भी कर रही हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तो ये जर्नी जो है स्टार्ट हुई है, मुझे पता है कि हम इंटरव्यू को या चीज़ों को क्रैक नहीं कर सकते कि एक लम्ब से ही हम जो हमारी डेस्टिनेशन है उसे हम अचीव कर लें। तो इसमें जैसा कि आपका एक्सपीरियंस है, आपने स्टडी किया है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कितनी एफर्ट, कितना टाइम की ज़रूरत है, कितना पेशेंस हमें चाहिए होगा। आपको बहुत पेशेंस चाहिए। सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग कोर्स बिल्कुल बेकार है जो आप कर रही हैं। मुझे नहीं मालूम आपने कितने पैसे दिए हैं, क्या किया है, उसका कोई फायदा आपको नहीं होगा। जब आप कर लेंगी फिर आप बोलेंगी मैंने कर लिया, अब मुझे क्या फायदा हुआ, मैं तो कुछ सीखा ही नहीं मैंने। तो वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि आपको 9 से 12 महीने लगेंगे अगर आप प्रॉपरली इस फील्ड में आना चाहती हैं और रोज़ाना 3 से 4 घंटे बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर आप इस काबिल हो जाएंगी कि आप जॉब भी कर सकेंगी, काम भी कर सकेंगी, इंटरव्यूज़ भी पास कर सकेंगी,
इट इज़ अ कंप्लीट इकोसिस्टम जिसमें आपको बैठ के सब चीज़ें सीखनी है, और वो चीज़ सीखनी है जो एम्प्लॉयर्स मांग रहे हैं। एम्प्लॉयर सर्टिफिकेशन नहीं मांगते, एम्प्लॉयर्स काम मांगते हैं। कुछ खास सर्टिफिकेशन हैं जो आपको कर लेनी चाहिए जिससे आपको फ़ायदा है, वो भी अभी वैल्यू है, बाद में नहीं होती। लेकिन असल वैल्यू काम की है, आपको काम कितना आता है। एक आदमी है जिसको ना सारा कुरान हिफ्ज है बिल्कुल, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं है, और एक आदमी है जिसको 10 आयतें याद है लेकिन उसके ऊपर अमल है। तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक बिल्कुल 10 आयतों पे अमल करता है, ज़िंदगी गुजारता है, सब कुछ करता है, और एक आदमी जिसने पूरा हिफ्ज किया हुआ है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो हिफ्ज करके भी सारे गलत काम करता है। तो इम्प्लीमेंटेशन में बहुत डिफरेंस है, राइट। सो मेरा आपके लिए मशवरा है कि पहले आप अपनी डायरेक्शन देखें कि आप किधर जा रही हैं, क्या करना है। अगर आपने साइबर सिक्योरिटी में काम करना है, यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस, यू हैव टू गो थ्रू द होल इकोसिस्टम, एंड देन यू विल बी एट दैट लेवल दैट यू कैन वर्क। अदरवाइज आपने मास्टर बैचलर्स कर लिया, सब कुछ कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ ना, आप करके बैठी हुई हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी डायरेक्शन कहाँ पर है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जी मोहम्मद उवैस साहब। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी सर, वो मेरा एक क्वेश्चन था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते जॉब्स को, तो उनके लिए कोई स्पेशल पैकेज या कोई कर्ज हसना का प्रोग्राम है आपकी तरफ से? नहीं यार, कर्दल हसना का कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है। इजी इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम है जिसमें वो कुछ खास प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी उनके लिए एक एफिलिएट प्रोग्राम है जिससे वो पैसे कमा सकते हैं। क्या नाम है, क्लिक मार्केटिंग की वो फैसिलिटी है, उसमें वो पैसे कमा सकते हैं। ठीक है ना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। मैं सारे मसाइल हल नहीं कर सकता, मैं $2.5-3 लाख लगा चुका हूँ लोगों को वो करने में, उस पर वो कोई प्रोग्राम नहीं चलता। ठीक है ना, आप उनको दे दो, सब कुछ कर दो, और वो जो है ना उसमें कोई पढ़ाई नहीं करता, कुछ नहीं करता, बल्कि उल्टा नुकसान होता है। हमने सो वी हैव क्लोज दैट, हम ये करके देख चुके हैं। करना है आपको, आप अपनी मेहनत करें, सब कुछ करें, मेहनत से अपने पैसे कमाएं और वो पैसे लगाएं, तो फिर आपको पता भी चलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा भाई मेरे घर में हालात ख़राब हैं, भीख, वो ना भीख मांग रहा था, मेरी मदद करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे घर में सामान है, क्या है, लेकर आओ। लेकर आ गया जो भी सामान था। साहबा को बोला इसको बेचो, एक कुल्हाड़ी लेकर आओ, बाकी तो इन्होंने एक कुल्हाड़ी ली, उसको हाथ में पकड़ाया, और बाकी जो पैसे सामान के बेचने से थे वो उसका हाथ में पकड़ाया। बोले एक कुल्हाड़ी है, जाओ लकड़ियाँ काटो, अपना गुजर बसर करो, डोंट आस्क, लोगों से मत मांगो, बुरी बात है। तो वो चीज़ जो है ना, मैं सबको बार बार बोलता हूँ, देर इज़ नो प्रोग्राम। हाँ, कुल्हाड़ी है तुम्हारे पास, एफिलिएट का प्रोग्राम है, क्लिक मार्केटिंग का प्रोग्राम है, तुम उससे अर्न करके, मेहनत करके, पैसे कमा के अपनी तालीम पे लगा सकते हो और आगे जा सकते हो। ठीक है ना, ये इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। ये वेस्ट के अंदर होता है, फ्री में दे दें, ये कर दें, वो कर दें, फलाना कर दें, फलाना कर दें, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम है, अगर कोई तुम्हें स्पॉन्सर करना चाहता है तो तुम उससे बात करो, वो तुम्हारी स्टडी को स्पॉन्सर कर देगा, तो तुम्हारी अपनी मर्जी है। ठीक है ना, व्हाट भी हमारे पास लोग आते हैं कि मुझे 5 लोगों को स्पॉन्सर करना है, 10 लोगों को स्पॉन्सर करना है, वो पैसे देते हैं, हम उनको उनके स्टूडेंट से मिलवा देते हैं। ठीक है ना, और बोलते हैं भाई ये तुम्हारा स्टूडेंट है जिसने तुम्हें स्पॉन्सर किया है, तो आप इसकी प्रोग्रेस देख लें, सब कुछ कर लें, कर लें, वो कर लें। उस प्रोग्राम में 80% बच्चे अच्छा काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उनका एक्सेस बंद कर देते हैं अगर वो सही नहीं करें, और फिर हम उस बंदे के पैसे बच जाते हैं, हम कहते हैं यार तुम्हारे पैसे बच गए क्योंकि ये धोखा दे रहे थे। तो और जो है ना 20% बच्चों का हमें एक्सेस रोकना पड़ता है। हम बोलते हैं इसको एक्सेस बंद कर दो, ये टाइम ज़ाया करेगा, कुछ नहीं कर रहा, इसको कोई कदर नहीं है। क्योंकि जब इंसान को ईमान मिलता है ना, उसको कदर नहीं होती। सुबह मैं बोल रहा था, अपनी ऑपरेशन मैनेजर से बात कर रहा था, मैंने बोला सारा बहन, जब इंसान मुसलमान होता है ना तो उसकी वो जो है ना इस्लाम की कदर नहीं करता, क्योंकि हम मुसलमान इस्लाम के साथ पैदा हुए हैं, घर में कलमा मिल गया। लेकिन जो नॉन मुस्लिम होता है ना, जब वो मुसलमान होता है तो मैं उनसे जब मिलता हूँ, कहते हैं यार तुम लोग क्या अजीब आदमी हो यार, तुम लोग मुसलमान पैदा हुए और तुम लोगों को कदर नहीं है। दैट इज़ अ डिफरेंस, सो यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। ठीक है भाई। जी मोहम्मद अवैस। कौन है नेक्स्ट, कौन है भाई? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir, can you hear me? यस आई कैन हियर यू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर बेसिकली मैंने जब के वाईसी के प्रोसेस के लिए फॉर्म सबमिट करवाया था, तो मुझे इससे पहले आइडिया नहीं था कि मैं आपसे बात कर पाऊंगी। इस वजह से सर जो मैं
वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में बेसिकली ये नेसेसिटी थी कि आपको अपना फेस रिवील करना है, ठीक है। लेकिन आई एम प्रैक्टिस ट्राई टू प्रैक्टिस एक्चुअली शरी पर्दा, सो दैट्स व्हाई मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मेरी वेल थी। लेकिन अभी आपने बता दिया कि वो नेसेसिटी है और मैंने फॉर्म भी सबमिट करवा दिया, तो आई जस्ट वो टॉक वन ऑफ योर स्टूडेंट। रिफ्यूज कर देंगे, उसके वो आपके पास रिप्लाई आ जाएगा कि आपको रीसबमिट करना ठीक है, पड़ेगा। तो यू हैव टू, देखें, जैसे आप उम्रे पे जाएंगी, यू कांट कवर योर फेस या पे यस यस जाएंगी, सर। यू कांट डू इट, राइट? देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। वी आर नॉट आस्किंग यू टू शो योर ears or anything like that, या no, या है यस ना? सर। वी जस्ट वांट टू वेरीफाई फेशियल रिकग्निशन जो है, वी कैन टेल यू व्हाट इज हैपनिंग। वो एआई जो है आपके वॉइस पैटर्न्स और आपके फेशियल रिकग्निशन देख के वो स्टोर कर रहा है, ठीक है? ठीक है सर। और ये द पर्सन हु क्लेम्स इट टू बी इज द पर्सन हु इट इज। वी डोंट वांट यस टू सर। इसके हमें कोई और कुछ और बोले और कुछ और हो, जी, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज ये जो I can पूरा totally understand, sir. I can totally understand. These are the situation लोगों that को we पता है had इसका। created, sir. Sir, जी। I can understand. ये आपके एंड से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। That obviously हमने ऐसी situations create की हैं जिसकी वजह से हमें ये फेस करना पड़ा। So बस अभी आपने बता दिया, then I'll have to resubmit it, and obviously I'll have to convince myself that I can make a You video. only have to do that once so that we can establish your identity. When you are submitting the labs, we only need to hear your voice while you're doing it. Okay, sir. That's it. Thank you so much. जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन, sir. बिकॉज वो क्या करेगा कि आपकी जो आपने जब सबमिट कराया था, वो जी उसकी जी। वॉइस से आपको कॉरिलेट करेगा कि ये वही वॉइस है, बिकॉज एवरी वॉइस हैज अ फिंगरप्रिंट। Yes, sir. हाथों के फिंगरप्रिंट्स हैं, वॉइस के फिंगरप्रिंट्स हैं, फेशियल रिकग्निशन के अंदर आपकी आंखें किस तरह प्लेस हैं, नाक, चीक बोन्स, ये जो सारे एरिया होता है ना, जी जी। ये आपका फिंगरप्रिंट है, बायोमेट्रिक प्रिंट है। तो ये बायोमेट्रिक जी प्रिंट सर। वो लेता है, एंड दिस इज ओनली फॉर एस्टैब्लिशिंग द आइडेंटिटी, नथिंग एल्स। सो वी आर नॉट Okay. इंटरेस्टेड। Obviously, sir. Yes, yes, yes. काम करती है, मैंने कभी देखे भी नहीं उनके चेहरे कौन है, प्रैक्टिसिंग है सारी, माशाल्लाह। Yes, yes, So yes. we are not there to watch your video or anything. AI काम कर रहा है, सब कर रहा है जो भी कर रहा है। ओके सर। मैं ग्लासेस भी वेयर करती हूँ, तो फिर मुझे ग्लासेस भी उनको रिमूव करना पड़ेगा इसके लिए? Well, that's a good question. We never thought about it, but I don't think that that is important. I don't think glasses पेन की भी कर लें, it doesn't matter. ओके सर, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। Until now, these इसमें कंसर्न, जज़ाकल्लाह। फैजान अहमद साहब, फैजान अहमद साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर फौजान अहमद बांग्लादेश से। जी जी सर। हाँ, सर फौजान मैंने भी फैजान इंटर्नशिप पाया है, जी। मगर सर मेरा तो लैंग्वेज बैरियर है इंग्लिश में थोड़ा, और वो जो फास्ट कोर्स मिला है इमोशनल इंटेलिजेंस का, वो बहुत ही ब्रिटिश इंग्लिश टाइप का है, तो इसका कोई डाब नहीं मिल रहा, उर्दू में भी नहीं मिल रहा, बांग्ला में भी। किस चीज का? जो इमोशनल इंटेलिजेंस फास्ट कोर्स है इंटर्नशिप प्रोग्राम में। ओ अच्छा, यार थोड़ी सी इंग्लिश पे मेहनत कर लो, तुम्हारा कोर्स तुम्हें बांग्लादेशी जबान में भी मिल जाएगा। हम उस पर कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिकॉर्ड करती है, लेकिन तुम्हें थोड़ी सी तो इंग्लिश सीखनी है ना यार, ठीक है? सर आपकी जो इंग्लिश सेशन है वो तो मैं समझ लेता हूँ, मगर वो ज्यादा डीप इंग्लिश है, मतलब ब्रिटिश टाइप का है। नहीं, वो जिस बंदी ने बनाई है वो बड़ी प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, और वो माशाल्लाह पाकिस्तान की है, कुवैत, मतलब कि पाकिस्तानी खातून है वो। दो तीन तीन बच्चों की माँ है माशाल्लाह वो, ठीक है ना? बड़ी पर्देदार है। क्या नाम है उसका? बरीरा। बरीरा बरीरा। बरीरा, बरीरा तारिक महमूद साहब जो हमारे सीए, उनकी बड़ी बेटी है वो, सबसे बड़ी बेटी। जी सर, वो भी कुवैत में था वो, हाँ, मैं पता है। इज वेरी प्रैक्टिसिंग। द रीजन आई सेलेक्टेड हर वाज बिकॉज ऑफ हर इंग्लिश। मैंने कहा आउटस्टैंडिंग इंग्लिश। जी सर, यही मैं कह रहा हूँ, मेरे लिए तो मुश्किल यही। थोड़ी सी मेहनत करो यार फौजान, जाओ यार, क्या कर रहे हो तुम यार? और सर और एक मसला था कि इंटर्नशिप सर थोड़ा लेट में मिला है, तो इसलिए अगर वीक की बाद में भी सबमिट किया जाए तो हमारे लिए अच्छा होगा। एक दो दिन डजंट प्रोसेस में मैटर तुम गुजर कब गए। सबमिट करते हो, व्हाट मैटर्स इज कि तुम्हें काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ना। तुम्हारा गोल होना चाहिए कि मैं काम सीख रहा हूँ, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, दैट इज द गोल। और तुम्हें डिस्कॉर्ड पे ऊपर हम लोग जो है ना, तुम्हें वो भी दे दिया है, एक्सेस भी दे दिया है उसका, ग्रुप का। तो तुम जाओ तो तुम ग्रुप भी इस्तेमाल कर सकते हो, अलबारी से तुम सवालात कर सकते हो, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ, मैं इधर फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ, ठीक है ना? वो तुम्हें बताना शुरू कर देगा। हम तुम्हारे नंबर ऑफ सवालात भी बढ़ा देंगे, अभी तुम 5 पूछ सकते हो दिन में, तुम्हें ज़्यादा भी दे देंगे। वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट वट एवर वी कैन, बट यू हैव टू डू योर ओन एफर्ट एज वेल ना। थोड़ी सी इंग्लिश सीखो, तुम इंग्लिश के लिए आइल्स की क्लासेस भी होती हैं, हम सब कुछ देते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है? तो जाओ करो तो सही यार।
मतलब कि थोड़ी सी तो मेहनत करो। तारिक महमूद ओके साहब की जो बेटियां हैं उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तीनों की इंग्लिश बहुत अच्छी है, अरबी भी आती है और इंग्लिश भी आती है, ठीक है। और तीनों हाफिजा हैं और तीनों आलिमा हैं, ठीक है ना। तो उनके जो शौहर हैं वो बदनसीब हैं अगर उनको उनके अपनी बीवी की कदर नहीं, ठीक है भाई। जी सर तो एक लास्ट क्वेश्चन। जी बोले आप, बोले आप सर फजान। और सर बांग्लादेश वो से आया तो मैं स्पेशल वो है, तो जी बोलो। जी ठीक। सर जो लिनक्स की टास्क क्या वो मैं अपने AWS की इंस्टेंस में कर सकता हूँ, क्योंकि जो लोकल में इंस्टॉल करना प्रॉब्लम है कि बहुत बारी बारी मशीन होते हैं, वो डाउनलोड करने में तकलीफ होता है, मगर जो यूबंटू के ऊपर नेटिव। सारी चीजें रन कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास यूबंटू की वर्चुअल मशीन है या तुम्हारा डेस्कटॉप है, जो भी है तुम उस पर कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो तुम हमारी alnafi.cloud की मशीन्स के ऊपर भी ये कमांड रन करके सब कुछ करके देख सकते हो, इट विल वर्क। मेरा अपना AWS इंस्टेंस है। अब तुम्हारे पास तो अपना AWS इंस्टेंस है, तो कोई मसला ही नहीं, तुम तो अमीर आदमी हो यार। पाकिस्तान में लोग ढूंढ रहे होते हैं कि यार हमें AWS का अकाउंट नहीं मिल रहा, हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। इसका मतलब तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड भी है ठीक है। तो यू कैन डू वट एवर यू लाइक, वट एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू, दैट डजेंट मैटर, वट मैटर्स इसके रिजल्ट हमें मिल जाए, ठीक है। ठीक है। और सर इंशाल्लाह। उर्दू में भी वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है, मगर जो वॉइस। उर्दू में कर सकते हो, लेकिन अल रज़ाक प्रोग्राम में आगे जाकर सारी चीज़ें इंग्लिश में हैं, तो इंग्लिश मैंडेटरी है। ट्राई टू डू योर बेस्ट इंशाल्लाह, ठीक है भाई। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी अतौर रहमान साहब, मुझे तौकीर भाई मुझे नमाज पढ़नी है, अजान हो गई है, मेरा टाइम निकल जाएगा। मुझे मुझे ना परेशानी हो रही है कि मेरा टाइम निकल जाए। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। जी बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम आवाज आ सलाम। जी बोलिए। जी फैसल भाई, मेरा ये क्वेश्चन था, जब हम KYC फॉर्म सबमिट करने जाते हैं तो उधर कोई या तो मैं जब सबमिट करता हूँ तो मुझे कोई एरर भी नहीं शो हो रहा, जिस तरह के उबैद भाई ने पहले बताया कि उधर उसको ऑप्स एरर आता है, लेकिन मुझे वो भी नहीं आता। तो अभी मुझे यही प्रॉब्लम है कि मैं क्या करूँ, मतलब अभी तीसरा दिन है कंसेक्टिव मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो एरर कोई नहीं फिर दे रहा। अगर हमारी तरफ से मसला है और हम उसको चेक करेंगे, देखेंगे क्या है, तो मैं तुम्हें एक हफ्ता और एक्स्ट्रा दे दूंगा, ठीक है ना। तुम सब लोगों को अभी से मैं तुम सब लोगों को कह रहा हूँ, इफ देर इज एन इशू फ्रॉम आवर साइड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दिस ऑन आवर ओन। बट मुझे जाके पूछना है कि भाई एप्लीकेशन परफॉर्मेंस रिपोर्ट APM में जो है ना क्या चीज़ आ रही है, जी बहुत शुक्रिया ये क्वेश्चन। है ना। जज़ाकल्लाह। अगर मुझे वो नजर आ गया कि यार हाँ मसला हो रहा है, सब कुछ है, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इंशाल्लाह, डोंट वरी, ठीक है ना। वी विल, बहुत यू विल गिवन इनफ अपॉर्चुनिटी टू गेट द वर्क डन इंशाल्लाह, ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। जी जी तौकीर भाई बस खत्म। एक सवाल मैंने आपसे पूछना है कि जी बंदे को ट्रबल शूटर या प्रॉब्लम सॉल्वर कितना होना चाहिए पढ़ाई में और जॉब पे? ये सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है ट्रबल शूटिंग का। आपको जो है ना अगर आप ये, क्योंकि ये सारे टेक्निकल स्किल्स हैं, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। आमतौर पे साइबर सिक्योरिटी में और इन तमाम ऑफेंसिव में, GRC में, डेवऑप्स सिसऑप्स में, क्लाउड में, AI में, सिर्फ GRC एक ऐसा वो है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन द रोल कि आपका रोल क्या है। अगर आप बिल्कुल बैक ऑफिस में हैं तो आपको वो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन टेक्निकल स्किल्स में ट्रबल शूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके पास आपको काम होना पड़ता है। एंड यू हैव टू थिंक इन अ वेरी कलेक्टिव थॉट्स के ना, ये जो इशू है ये एरर है, एरर रिपोर्ट पढ़ना आनी चाहिए। एरर सामने लिखा होता है क्या है, अक्सर आंसर सामने आपके आंखों के सामने होता है, आपको नजर नहीं आता, आप देख, क्योंकि आप देखना नहीं चाहते, या आप जो है ना आंखें बंद कर देते हैं कि यार छोड़ो यार बस, ठीक है ना। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ट्रबल शूटिंग स्किल्स मैं समझता हूँ कि 50% ट्रबल शूटिंग स्किल्स आपको आने चाहिए, 50% कम्युनिकेशन स्किल्स आने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। ट्रबल शूटिंग स्किल इज एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आप किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ये काम आसान हो गया है, आप कहीं पर भी फंसे, आप कोई भी मसला हो, ठीक है ना, सो आप आराम से उसको बैठकर जो है ना पूछे उससे, वो आपको बताएगा। अलबारी यही काम करने के लिए आपके लिए वहां बैठा हुआ है, ठीक है जी। ठीक है तौकीर भाई, मैं उठ सकता हूँ, जा सकता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी, कल मैं लाइव बैठूंगा और जो हमारा सेशन होता है उसमें फिर हम सवालात के जवाब चलो देंगे। कल से आए थे तो वहां जवाब दे देंगे। चलो जज़ाकल्लाह खैर, सुबहानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।